और अगर कोई पाजी सेकंड हैंड ले रहा है अपनी फर्स्ट बाइक तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? भाई स्कैम इस लेवल के हो रहे हैं ना आज की डेट में, आप अपने सारे मैच भूल जाओगे, सारे अंदाजे लगाने भूल जाओगे। आप टायर, लोग कहते हैं टायर देख के लो, टायर के ऊपर भी एक नई लेयर चढ़ा के दे देते हैं, स्टैंपिंग भी नहीं कर देते हैं, आपको लगेगा फ्रेश डेट का है। तो उस लेवल पे स्कैम हो रहे हैं। इंजन ऑयल में भी, और जो इंटरनेशनल, अगर हम मोटो 2 मोटो 3 की बात कर रहे हैं, मोटो जीबी की बात कर रहे हैं, ये तो इतनी एक्सपेंसिव बाइक्स होती हैं, इनकी टेक्नोलॉजी ही नेक्स्ट लेवल होती है। जैसे इसमें नट बोल्ट लगेंगे तो एल्यूमिनियम के होंगे, टाइटेनियम के होंगे, जहाँ भी वेट रिडक्शन जितना हो पाए। अगर लीवर तक है वो भी कार्बन के बने हुए हैं। तो एक बाइक कितने की बनती होगी भाई? कम से कम अगर इंडियन करेंसी में बोलूँ तो 5 CR to 7 CR। भाई नेपाल बहुत खतरनाक है। मैं अभी बोलूंगा तो मतलब मे बी इस पे कंट्रोवर्सी हो सकती है, बट मैं बोलूंगा कि लद्दाख आज की डेट में तो बच्चा है, आज लोग कर लेते हैं, स्पीति कर लेते हैं, बट नेपाल अभी भी अनटच्ड है। वहाँ पे मैं अभी मनांग करके आया था, वो भी हायबूसा पे। बहुत डेयरिंग था, बहुत डिफिकल्ट था, उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट था संदकपुर करके एक जगह है, मेरा वीडियो है, उसके अंदर क्या हुआ, क्लच का कवर उड़ के निकल गया, वहां से धुआं निकल रहा है ऐसे कि लग गई बाइक में आग। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड में दोस्तों गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको मज़ा आ जाएगा। जैसा कि आपको पता है हम ट्रैवलिंग के बहुत सारे पॉडकास्ट करते हैं, व्लॉगिंग के बहुत सारे पॉडकास्ट करते हैं, लेकिन आज जो हमारे गेस्ट हैं ये पायनियर रहे हैं व्लॉगिंग और स्पेशली मोटो व्लॉगिंग में। इन्होंने पूरा इंडिया बाइक पे कवर कर लिया है, इंटरनेशनली भी बहुत सारी जगहों पे इन्होंने बाइकिंग करी है। बहुत सालों से ये कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और अपनी फील्ड में इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। JS फिल्म्स पाजी, इनका पहला पॉडकास्ट है और हमारे साथ है। हम बहुत खुश हैं इस चीज़ के लिए। स्वागत है पाजी आपका। थैंक यू भाई, थैंक यू। स्वागत है जी। तो भाइयों, हमारी तो आज वर्जिनिटी लूज हो रही है, तो कह के लेना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सही का भाई ने आज अपना पहला पॉडकास्ट है, मजा आएगा। बिल्कुल। और पाजी जैसे अपनी बात भी हो रही थी, एक छोटे से गैराज से आप खुद काम करते थे, आप बाइक्स रिपेयर करते थे और वहाँ से लेकर आज जो मकाम है, भगवान की दुआ से बहुत सारा पैसा भी है, अच्छे वेल सेटल्ड हो आप, बहुत सारी दुनिया भी देख ली है। तो मज़ा आएगा बात करने में, आपके एक्सपीरियंसेस जानने में। 100%। आप कितने एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये एक फर्स्ट एक्सपीरियंस है और डेफिनेटली खुल के बात करेंगे, दिल से बात करेंगे एंड टू द पॉइंट। आई थिंक मतलब जितने भी लोग आज जुड़ेंगे ये वीडियो देखने में, कुछ ना कुछ लर्न करके जाएंगे और मोटिवेट तो 100% होने वाले हैं। आपके जितनी भी पहले की बाइक राइड्स रही हैं वो हम रिलीव करने वाले हैं, आप करने वाले हैं मतलब, और हम लोग तो सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। मैं जानना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा अमेजिंग और यादगार ट्रिप आपकी कौन सी रही है बाइक पे? यार देखो, हमारा तो कैरियर और हमारी यादगार जो राइड है वो थी हायबूसा की, जो 17-18 में मैंने करी थी लद्दाख जाने की। वहीं से एक रिकग्निशन मिली, हिम्मत मिली कि यार पीछे मुड़ के नहीं देखना, बिकॉज मैं तो IT वाला बंदा था, रिस्क लेके बाइक ली थी, घर से पैसे लिए थे, क्योंकि एज ए सेड कि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ मैं, तो ऐसा है कभी हिम्मत नहीं हुई माँ बाप को बोलने की यार हायबूसा लेनी है, लेके दो, जिद पकड़ के बैठ गए। ऐसा नहीं, इधर उधर से पैसे लेके मैनेज किया था। 5 साल लग गए थे मेरे को वो बाइक लेने में। तो वो बाइक लेके मैं लद्दाख गया था। तो कितना बड़ा रिस्क था, क्योंकि उन दिनों में ना लद्दाख लोग नहीं जाते थे सुपर बाइक पे। तो मैंने वो ट्रेंड सेट किया। जब वहाँ गए बहुत सारे चैलेंजेस आए और मैं मोटो व्लॉग भी कर रहा था। और यहाँ मज़े की बात यह है कि देखो, जब मैंने मोटो व्लॉग करा तो कैमरा तो मैं लेके गया एक दोस्त से रेंट पे, मतलब इन द सेंस उसको मैंने कुछ ट्रीट दे दिया कि चल यार कैमरा दे दे 10 दिन के लिए, आएगा तो तेरा काम मैं ये कर दूंगा। बट मेरे पास में माइक लेने के पैसे नहीं थे। तो जो भी मैंने व्लॉग्स उन दिनों में बनाया वो नेचुरल ऑडियो जो गोप्रो रिकॉर्ड करता है तब आए थे, और वो सीरीज़ काफ़ी हिट हो गई थी। लोगों ने इतना डेयरिंग एडवेंचर नहीं देखा था। तब कहीं ना कहीं रिकग्निशन भी मिली, ब्रांड्स ने भी अप्रोच किया, और जब समझ में आ गया यार यहाँ से तो पैसे भी मिलना शुरू हो गए, तो जो मेरा मेन बिजनेस था वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वो थोड़ा फेड होता गया और मैं इस तरफ ज़्यादा इंडल्ज होता गया। तो वो 100% मेरा सबसे यादगार ट्रिप। वैसे पाजी डरते हैं लोग गाड़ी से भी लद्दाख की ट्रिप करने में कि भाई कितने फंस ना जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। तो आपके साथ कभी हुआ, जैसे आप तो बाइक पे कर रहे थे ट्रैवल, तो कभी हुआ कि जैसे पेट्रोल भी ले जाते हैं लोग एक्स्ट्रा कैंस में, इन सब में, तो आपने वो सब कैसे मैनेज किया उस ट्रिप पे? देखो, जब मैंने इनिशियली लद्दाख एक्सपीरियंस किया था वो था 2014। तब समझ में आया था कि दिस इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज अभी हम बहुत इमेच्योर थे, प्रिपरेशन नहीं थी। और विदाउट गुड प्रिपरेशन ना कोई भी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में, एक्सट्रीम वेदर में आपको ट्रबल होने ही वाला है। अभी बाय गॉड ग्रेस बहुत सारी चीज़ें दुनिया को पता है थ्रू सोशल मीडिया, सोच ऑफ अवेयरनेस बाय द व्लॉगर्स लाइक अस। तो ये ज़रूर से है कि देखो, आज वो लद्दाख नहीं रहा है जो लद्दाख 2014 या 2016-17 में, जब मैं आपको बता रहा हूँ मैं गया तब था। बहुत सारे वहाँ पे पासेस पे ना हमें पानी, बर्फ़ सबका सामना करना पड़ता था, एक्सट्रीम टेम्परेचर से।
आज तो बहुत जगह रोड बन भी गए हैं और रोड के नीचे से ही ना पानी के फ्लो को निकाल देते हैं। नहीं तो जो पहले का सीन था, नदियाँ रोड पे आती थी, अगर मेरे आप वीडियोस देखना, एक जगह हम लोग क्रॉसिंग कर रहे हैं तो 5 बंदे ऐसे ह्यूमन चेन बना के एक एक बाइक करके निकाल रहे हैं, और उसके बाद भी वी आर जस्ट लाइक अनएबल टू क्रॉस दैट। तो क्या हो रहा है, हम लोकल हेल्प मांग रहे हैं कि एक गाड़ी सामने से लगवाई, एक गाड़ी यहाँ से लगवाई, उसके बाद भी ह्यूमन चेन बनाया और तब जाके एक रोड का पैच हमने कवर किया। सो बहुत डेयरिंग था उन दिनों में। और अगर कल को कुछ वहाँ पे बुरा भी होता तो तब तक हमारा ये यूट्यूब का ज़माना नहीं था, रील का ज़माना नहीं था, वो तो रिकॉर्ड भी नहीं होता, हम ऐसे ही बह जाते। बट आज अच्छी बात है कि अवेयरनेस है, लोगों को पता है, लोग जाते हैं, सुविधाएं बहुत हो गई हैं, बहुत अच्छे होटल हो गए हैं। आपको अगर कल को वहाँ पे हेल्थ से भी रिलेटेड कोई सर्विस चाहिए तो दैट इज़ ऑल्सो देयर। आपको मतलब आज वो ट्रबल नहीं आएगा जो पहले आता था, क्योंकि इंटरनेट भी है वहाँ पे। मैं लास्ट टाइम गया था तो मैंने ऊपर खारदुंगला टॉप से अपनी वाइफ को वीडियो कॉल किया था। अच्छा। विच वॉज नॉट पॉसिबल प्रीवियसली जब हमने शुरू किया था जाना। और उन दिनों में ऐसा लगता था कि भाई अभी 5-6 दिन जब बिना इंटरनेट के हम लोग रहते थे तो लगता था कि यार दुनिया में मतलब बहुत कुछ है। हम लोग डिस्कनेक्ट होके रिकनेक्ट होते थे गॉड से, अपॉर्चुनिटीज़, मतलब जो हमें लगता था कि नेचुरल जो चीज़ें जो आपको हील करती हैं वो हम अच्छे से फील कर पाते थे। वेयर एज आज की डेट में आप वहाँ जाके भी कनेक्टेड हो, वहाँ भी बैठे हो, मैसेज आ गया जिसने आपके माइंड को कुछ टेंशन दे दिया, बैलेंस कम हो गया, EMI बाउंस हो गई, किसी का लफड़ा हो गया, तो आप बैठे माउंटेन्स में हो बट जस्ट बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी आप उसका वो फील नहीं ले पा रहे हो। और पाजी ये ना एक कंपैरिजन चलता है लेह लद्दाख के लिए कि गाड़ी से जा रहे हो या बाइक से जा रहे हो, बाइक का बहुत ज़्यादा मज़ेदार है एज़ कम्पेयर टू अगर आप कार से ट्रैवल करो। ऐसा सच में है? यार बिल्कुल है। देखो आज भी अगर मैं बोलूँ आपको, जो एक ये पैनोरामिक व्यू मिलता है जो बाइक से मिलता है, जो आप एक्सपीरियंस करते हो, वेदर को ऑन योर फेस, डस्ट को ऑन योर फेस, ऑब्वियसली ये सारी सेंसेस काम करती हैं टू गिव यू अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। आप गाड़ी में बैठते हो, आप शील्ड के पीछे हो, जो विंडशील्ड है, आपको पता है कि यार पत्थर तो नहीं लगने वाला, सीधा मुंह पे, सीधी हवा भी नहीं लगेगी, AC लगेगा, थोड़ा सा इधर देख पाते हो, थोड़ा इधर है, थोड़ा इधर, बट विद द बाइक यू कैन सी दैट, यू कैन फील दैट एंड यू कनेक्ट मोर विद योर मोटरसाइकिल। लाइक मैं तो बाइकर हूँ तो मैं तो यही बोलूँगा, मेरे पास गाड़ियाँ भी हैं बट मैं तो भाई बाइक से ही प्रेफर करता हूँ, जहाँ भी हो पाए तो मैं बाइक से ही जाना चाहता हूँ, बिकॉज आई फील मोर अलाइव एंड इट इज़ काइंड ऑफ अ मेडिटेशन टू मी। क्योंकि लोग थेरेपी ले रहे हैं आज की डेट में, स्ट्रेस बहुत हो रहा है जी, थेरेपी ले लो, रिलेशन काम नहीं किया, थेरेपी ले लो। तो सोचो यार, बाइकर थेरेपी तो कब से ले रहे हैं। जिसने 2 व्हील बना दिए उसने एक यहाँ पे ह्यूमैनिटी पे ना एक एहसान कर दिया है कि भाई यहाँ आप बस बाइक चलाओ, बस कंडीशन अप्लाई, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट खुद भी होना पड़ेगा। तो मेरी प्रेफरेंस रहती है जब मैं ट्रैवल करता हूँ, आई कीप माई फ़ोन असाइड, मे बी मैं घर वालों को मैसेज कर देता हूँ फॉर 2-3 आवर्स आई एम नॉट अवेलेबल, और उसको एयरप्लेन मोड डाला। गाने पसंद है तो गाने बजा लिए। बाकी मोटो ब्लॉगर्स को ज़्यादा गाने सुनने को नसीब नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें हर 2 मिनट में एक आइडिया आता है कि यार यहाँ पे कुछ अच्छा दिख रहा है, इसको रिकॉर्ड करके बोल दो, तो वैसा हो जाता है। बट पाजी मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि बाइक को लेकर ना आम लोगों का, मतलब जैसे मेरा पर्सनल वो है कि यार मैं कभी बाइक में इन्वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि गर्मी में गर्मी लगती है, ठंड में ठंड लगती है, बारिश में बारिश, और गिरे तो सीधा घुटना गया, मुँह गया, तो यार बाइक तो सेफ नहीं है। और कभी लंबी राइड कर ली तो पीठ टूट जाती है। बट मेरे को समझ नहीं आता कि बाइकिंग से प्यार क्यों होता है, कैसे होता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ व्हाट इज़ बाइकिंग फॉर यू, और आपको कैसे उससे इतना प्यार हुआ। देखो भाई, ये एक ऐसी चीज़ है ना जो शब्दों में बयान करना मुश्किल होगा। इट इज़ लाइक लव, ठीक है। आप कौन सी लड़की को क्यों प्यार करते हो, यू कैन नॉट गिव द राइट आंसर, ठीक है। फॉर मे बी यू आर वट एवर यू आर सेइंग, आप अपनी नज़रों से सही कह रहे हो, दूसरा कहेगा क्या बातें कर रहा है, हमें तो समझ नहीं आ रही। तो इट इज़ लाइक दैट, ठीक है। वैसी ऑडियंस भी है जो हमें बोलती है यार ये बाइक कितने की, हम बोलते हैं 20 लाख की, अरे इतने में तो स्कॉर्पियो आ जाएगी। ऐसे हमें बहुत सुनने को मिलता है, इससे बढ़िया तो तुम गाड़ी ले लेते हैं। हम बोलते हैं 4 गाड़ी घर पे खड़ी है, तब भी हमने बाइक में इन्वेस्ट किया, बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको जो फील हो रहा है वो आप किसी को समझा पाओ, क्योंकि दोनों टाइप के एक ऑडियंस है, दोनों टाइप के लोग हैं जो बिल्कुल सही सोचते हैं। पेरेंट्स फॉर एग्जाम्पल, वो उनके लिए एक बच्चा बाइक पे जा रहा है और एक गाड़ी में जा रहा है, तो गाड़ी इज़ मोर सेफ एनी डे, मोर कन्वीनियंट, आपको किसी भी वेदर में बचाएगी। वेयर बाइक पे आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। बट इट इज़ ऑल अबाउट द फील, आई थिंक। मतलब जो फील मिलती है उसके लिए ये सब कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस और पैसा खर्चना लेजिट है, आई थिंक। पर आप खुद बाइक्स रिपेयर करते रहे हो और आप खुद काम करते थे गराज में, तो वहाँ से
ये एक्सपेंसिव बाइक, सुपर बाइक्स का शौक आना, ये कैसे हो रहा है? दोस्त मैं पता है एक चीज़ बोलना चाहूँगा, शौक की जब बात होती है मैं अक्सर बोलता हूँ, मतलब देखो शौक हर किसी को होता है, जो कैमरा के पीछे आज हैं उनको भी होगा, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी होगा, बट इवेंचुअली वो शौक पूरा करने के पैसे हर किसी के पास नहीं होते हैं। तो मेरे पास भी वैसे नहीं थे। अब मैं हम्बल बैकग्राउंड से था, मेरे पापा मैकेनिक हैं, आज भी हमारी शॉप है जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था आज से 30 साल पहले। अपने पास मैकेनिक हैं, अपने पास टूल हैं, आज भी वहाँ बाइक रिपेयर होती है। तो अपना 10वीं 12वीं के बाद मैं भी बैठ जाता था, गर्मी बहुत है तो पेरेंट्स को बोलता था पापा को कि आप 2 घंटे का ब्रेक ले लो, मैं संभालता हूँ दुकान। उस टाइम पे बिल बनाना, छोटा मोटा रिपेयर जो मुझसे हो पाए, जिसमें अगर मेन मैकेनिक्स बिजी हैं, आपको पता है कई बार क्राउड आ जाए, रश आ जाए, तो हम खुद ही बाइक धो भी देते थे। चेन टाइट करना है वो भी कर लिया, किसी को क्लच लूज़ हो रहा है वो कर दिया। तो ये सारे काम मैं कर लेता था वहीं पे। और इन बिटवीन जब पापा आ जाते थे तो उनको हेल्पिंग हैंड के लिए क्या होता था, सर्विस करवाने के लिए बाइक लेके जाते थे धुलवाने के लिए, जहाँ बाइक वॉश होती है। तो वो होता था हमारे से मतलब 6-8 किलोमीटर दूर। अगर मैं साउथ दिल्ली में हूँ तो मदनगिर करके एक जगह जहाँ पे बाइक मार्केट था, वहाँ जाके मैं बाइक वॉश करा के शॉप पे वापस लाता था। इतने में दूसरी बाइक लेके जाता था, तीसरी। तो मतलब किसी भी तरीके से पापा को हेल्प करूँ शॉप पे, क्योंकि वहाँ से ये था। उन दिनों में करिश्मा लॉन्च हुई थी हीरो की, और रोडीज़ का भी सीज़न 1 आना था, है ना। तो ये एक बड़ी डोमेस्टिक मार्केट में ना हाइप वाली बाइक थी, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पल्सर लेना भी मुश्किल था लोगों के लिए। स्प्लेंडर लेते थे, सीबीजी लेते थे, बट करिश्मा की जो लुक थी वो स्पोर्टी थी, करिश्मा की बहुत तगड़ी लुक हो गई। मैंने ली हायाबुसा से सिमिलर ही वो देसी हायाबुसा थी, हाइप थी उसकी प्रॉपर। रोला और रोला हो गया था उसमें भी एक बिल्कुल। लोगो सा बना होता था करिश्मा। और वो येलो कलर में इतनी अट्रैक्टिव लगती थी कि यार मेरे को ये चाहिए, बहुत हर सही, बच्चे का बहुत माइंड में था सही। उस टाइम। हाँ, और वो एक ना धूम में बाइक आई थी बैंडेड, तो उसका एक सेमी इंडियन वर्जन भी लगता था, नेकेड बाइक की तरह थी, सेमी नेकेड बाइक। तो वहाँ से एक एस्पिरेशन थी कि यार ये लेनी है। तो जैसे तैसे वही घर पे लड़े झगड़ के, थोड़ा टाइम लगा, बट वो बाइक मैंने ली थी। लेने के बाद मैंने ग्रुप भी चालू किया जिसका नाम था टॉर्क गैंग। मतलब बहुत कम लोगों को पता होगा, जब रोडीज़ का सीज़न 1 आया था उन दिनों में मैंने यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में ग्रुप चालू किया था। और ये जो एक्सप्रेस वे आपका खुला है ग्रेटर नोएडा को जाने को, यहाँ तो हम आगे स्टंट किया करते थे, बच्चे थे तब तक पता नहीं था, हमारे सामने हाईवे बने हैं। तो 40 ग्रुप में हमारे बाइक होती थी, सारी की सारी करिश्मा। तो हमारा जो एक एंट्री पॉइंट था कि आपके पास करिश्मा है तो आप हमें ज्वाइन करो। मैंने वेबसाइट बनाई थी, torquegang.com के नाम से डोमेन लिया था, वेबसाइट बनाई थी। सैटरडे रात को बैठ के वहाँ पे अपडेट कर देता था कि भाई संडे को राइड कहाँ होनी है, बिकॉज यूट्यूब नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था उन दिनों में, जब मैं ऑर्कुट के ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ से भी जब हम जाते थे संडे राइड पे, हमें सुपर बाइक गैंग दिखता था। एक बहुत ही फेमस ग्रुप है दिल्ली का, ग्रुप ऑफ दिल्ली सुपर बाइकर्स। वो हमारी एस्पिरेशन थे कि भाई यार इनके पास बड़ी बाइक्स हैं। पहली बार जो हमने धूम में हायाबुसा देखी, रियल ग्रुप में, रियल फ्लैश में हमें संडे राइड पे देखने को मिली। तो होता था कि यार यहाँ ये भी लेंगे, ये भी लेंगे। तो एक ना फोकस लॉक हो गया था लाइफ में। मतलब बहुत आई, CBR आई, कावासाकी आई, बट अपना फोकस लॉक था कि ज़िंदगी में ना अगर मैं हायाबुसा ले लूँगा तो ऐसा लगेगा यार ज़िंदगी सफल हो गई। क्योंकि ये हर किसी का, हर बच्चे का सपना था, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरीके से मैं भी हूँ। तो एक बड़ा अच्छा इंसिडेंस बताता हूँ। देखो फ़ोन तो नहीं थे, मेरे पास भी नहीं थे, घर पे लैंडलाइन ज़रूर सा था। मैं ट्यूशन जाता था, ट्यूशन के दोस्तों को भी मेरा ये वाला जो पैशन है फॉर द हायाबुसा और पैशन फॉर सुपर बाइक, फास्ट बाइक पता था। तो CCD नए नए खुले थे, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे पहला CCD खुला। तो वहाँ पे कोई आया सुपर बाइक लेके, वो भी ब्लैक कलर की हायाबुसा थी। उन दिनों में एक्चुअली क्या है, लीगल चैनल से ना बहुत कम आ रही थी, ग्रे मार्केट बाइक थी। तो बाइक आके वहाँ पे खड़ी हुई, कोई कपल था, वो अंदर गए कॉफ़ी पीने के लिए। मेरे दोस्त का फ़ोन आया, क्योंकि दोस्त ने स्पॉट करी, वो घर गया, उसने लैंडलाइन से मेरे लैंडलाइन पे फ़ोन किया कि जल्दी मार्केट आ जा, मार्केट में CCD के बाहर तेरी फेवरेट बाइक खड़ी है। मैं चला गया, मैं पापा की RX 100 लेके चला गया। अब बाइक वहाँ पे खड़ी है, बंदे अंदर बैठे हैं, मैं बाइक निहार रहा हूँ। थोड़े बहुत मेरे जैसे और लोग भी हैं जो थोड़ी थोड़ी देर में आके चेकआउट कर रहे हैं। तो आई वेटेड 1.5 आवर कि बस मेरे को बाइक की आवाज़ सुननी है। कपल बाहर आया, बाइक स्टार्ट करी। अब भाई जो गूज़बम्स मुझे आए, और जैसे उसने चलाने को किया, उसको ऑब्वियसली जब उसने बाइक स्टार्ट करी थोड़ा सा क्राउड हो गया, तो उसने एक बार को थ्रॉटल दिया, हल्का सा टायर स्किड हुआ। मेरे को लगा यार ये तो देसी जॉन है भाई, ये मेरे लिए, मतलब आज तो ये मेरे लिए जॉन यही है। आई ट्राइड फॉलोइंग हिम थोड़ा सा बाहर तक। तो क्या होता है आपको पता है, बचपन में एक रिस्ट्रिक्शन होते हैं। पापा को पता है आप स्कूटर बाइक चला रहे हो, बट वो बोलते बेटा उस रेड लाइट के बाहर दिख गया ना तो कुटाई होगी, वहाँ से नहीं जाना आगे बाहर। तो मेरी एक रिस्ट्रिक्शन थी कि भाई जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से आगे पंचल वाली साइड मान लो नहीं जाना है। तो मैं उसको बाइक को फॉलो कर रहा हूँ, और फॉलो करते करते वो रेड लाइट पे वो आगे चला जाता है, और मैं यूटर्न लेके घर जाता हूँ। और मैं घर जाने के बाद अपने मम्मी के सामने मैं नाच रहा हूँ, कूद रहा हूँ कि यार मैंने आज हायाबुसा स्पॉट कर ली। सो वो पैशन था। तो वहाँ से ये सब डिलीवर हुआ।
अब करते करते देखो कहीं से तो स्टार्ट करना है। मेरे बजट में आई हॉयसंग, पहली बाइक मैंने ली, वो भी लड़ झगड़ के लिए। एक एयर पायलट था द्वारका में, उससे लेके आया, उसकी जॉब लग गई थी तो उसके पापा ने सेल कर दी, मुझे ले ली। एक फ्रेंड था बीच में, उसने थोड़ा डीलर वाला काम किया, उसमें भी थोड़े 10-15 हज़ार मार ली। उन दिनों में 10 साल पहले 10-15 हज़ार भी बहुत होते हैं। एंड मैं यंग था, मेरे को इन चीज़ों की समझ नहीं थी, थोड़ा सा उसमें नुकसान खाया। फिर मैंने ली Z800, क्योंकि अभी भी हायबूसा अप्रोचेबल नहीं थी। उसको लेते लेते मुझे 5 साल लग गए। और उसके बाद एक बहुत फ़नी सीन हुआ और एक अच्छा थॉटफुल कमेंट आया मेरे लाइफ में। वो क्या हुआ कि जब पहली बाइक ली तो 5 साल लगे, बट एक साल अच्छा गया हमारा 2021 में। मैंने एक साल में 5 बाइकें ले ली। तो एक स्टेज पे मेरी एंट्री थी, मैंने 5 बाइक वहाँ खड़ी करी। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, कैसे आया मेरे जहन में, बट मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, हज़ारों लोग सामने में खड़े हैं, और मैंने वहाँ ये डायलॉग चिपका दिया। एक बाइक लेने में 5 साल लगे थे और आज मैंने एक साल में 5 बाइकें ले ली। सो भाई गूज़बम्स आगे बोलते हुए भी और लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो मेरी जो कोर ऑडियंस है उनको ये चीज़ पता है कि स्ट्रगल इज़ रियल। तो वहाँ से आए। अभी कौन कौन सी बाइक्स है आपके कलेक्शन में? यार मेरे पास अभी वर्ल्ड्स फास्टेस्ट प्रोडक्शन मोटरसाइकिल है, विच इज़ निंजा S2, विच इज़ अगेन रेयर, फ्यू पीपल हैव इट। देन माय मोस्ट फेवरेट इज़ हायबूसा, जिसने मुझे बनाया। एज आई टोल्ड यू कि मेरा लव फॉर हायबूसा इज़ लाइक टू द नेक्स्ट लेवल। मुझे ऐसे भी कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि यार जॉन अब्राहम ने इतना प्रमोट नहीं किया जितना आपने कर दिया। सुजुकी को तो आपको कुछ ना कुछ देना चाहिए, आपको रिवॉर्ड करना चाहिए। आपको इतनी बाइकें मैंने बिकवाई हैं, झूठ नहीं बोल रहा, मतलब बहुत लोग ऐसे रियल लाइफ ग्राउंड जीरो पे बोलते हैं यार आपको देखे हायबूसा लिए। हायबूसा का प्राइस कितना है अभी? कितने यार अभी इट इज क्लोज टू 20 लाख रुपीज। न्यू जेन इज देयर। मेरे पास जेन 2 है, तो 3 जनरेशन आई हैं सो फार। तो जेन 1 जो धूम में यूज हुई थी, जेन 2 जो मेरे पास में है, और जेन 3 जो हमारे एक दोस्त हैं उनके पास में है। एंड अभी चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज द सेकंड बाइक। द थर्ड इज द कावासाकी निंजा। ये भी आज की डेट में बच्चों का ड्रीम है। ग्रीन बाइक देखते हैं उसमें निंजा चाहिए। वैसे थोड़ा बदनाम भी हो गई, थोड़ी छपरी बाइक भी हो गई, क्योंकि क्या है, मोस्ट इजी बाइक टू गेट इन इंडिया। रीजन बीइंग बहुत यूनिट सेल हुए हैं। इट्स वेरी इजी टू गेट अ लीटर क्लास। ये आज भी कंपैरेटिवली सस्ती है। कितने की एज कम्पेयर्ड आज भी है 18-19 लाख रुपए की है। Z900 उसकी। Z900 इज ऑल्सो लाइक अ लॉट, मतलब फेमस इन द यंग कैटेगरी, यंग जनरेशन के लिए। बट ओवरऑल सबको ना फेयरिंग वाला बाइक चाहिए। स्पोर्ट्स बाइक लुक स्पोर्ट्स बाइक होता है, चाहे प्रैक्टिकलिटी उसकी हो ना हो। आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज द थर्ड वन। फोर्थ जो मेरे पास में है वो है GSA, दैट इज अ BMW। बड़ी वाली बाइक आपने देखा, अंग्रेज लोग टूरिंग करते हैं, वर्ल्ड टूर पे जाते हैं, तो वैसी बाइक है कि घर बसाना हो तो आप घर बसा सकते हो उस पर। फिफ्थ वन इज वेरी स्पेशल टू मी। ये है BMW की S1000RR, विच इज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू M1000RR। मतलब एक डिफरेंस समझाता हूँ। एक बाइक आती है 30-35 लाख रुपए की, एक बाइक आती है 65 लाख रुपए की। तो मैंने क्या किया, 65 लाख वाली लुक बना दी है 30-35 लाख वाली बाइक में। अच्छा। सो सारे कार्बन पार्ट लगे हैं, बहुत अलग से अपील करती है, और बहुत ही मतलब वन ऑफ माई क्रेजी बिल्ड बाइक है। तो ये तो 5 मेरे पास बड़ी बाइक्स हो गए। इसके बाद मेरे पास 5 डोमेस्टिक बाइक्स भी हैं, जिसमें से हार्ले X440 इज़ वन ऑफ दैट। अभी मैंने RX 100 की बात करी थी, जिसपे मैं गया था वो बूसा देखने के लिए, तो मेरे पास वो भी है। RX 100 की भी लुक एंड फील अलग है यार, वो एक जमाना था। अभी 1 किक स्टार्ट है वो अभी भी। वो उसकी आवाज भी और उसकी लुक एंड फील ना अलग है वैसे। हाँ, तो दैट इज माय सेकंड वन। देन मेरे पास में अभी नई वाली KTM एडवेंचर 390 भी है, मेरे पास में X-Pulse भी है। एंड देन दिस वन मोर, लेट मी थिंक। तो हो जाता है। कलेक्शन तगड़ा है आपका। तगड़ा है। वैसे इस पूरे कलेक्शन में फास्टेस्ट बाइक कौन सी, और आप कौन सी दौड़ाई है? फास्टेस्ट तो हमारी H2 ही है फॉर श्योर। हाँ। और जो सबसे कंफर्टेबल टू मी इज दी हायबूसा जेन 2। अभी बताऊं, मतलब 72,000 किलोमीटर्स ऑलरेडी कर दिए हैं। बहुत कम बाइकर्स ने किए हैं, मतलब एक बाइक पे, वो भी हायबूसा पे। कलेक्टिवली मैं बोलूँ तो मेरा तो 3 लाख किलोमीटर के आसपास का पूरा एक लाइफ स्पैन होगा बाइक्स के साथ में, क्योंकि बहुत सारी बाइक्स हैं मेरी ऐसे चली हैं 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, तो थिंग्स लाइक दैट। तो वो फेवरेट हो गई। फास्टेस्ट हो गई हमारी H2। कंफर्ट में मैं GSA कितनी स्पीड तक गया हो फास्टेस्ट बाइक? देखो रोड पे तो मैं स्पीड लिमिट फॉलो करता हूँ, बट ट्रैक वगैरह पे जाते हैं तो 270, 280 270, 280 कैसा लगता है भाई ऐसी स्पीड पे बाइक में? इसमें तो गाड़ी में ही फट जाए। दिल जोर से धड़कता है, और मतलब मे आई साउंड फूलिश ऑन इट कि भाई आपको अपने दिल की धड़कन भी सुनाई देती है, क्योंकि फटी होती है ना भाई। इतनी स्पीड पे आपका जो फोकस होता है वो सीधा ऐसा होता है ना कि यार एक गलती एंड गेम ओवर। तो यू आर मोर अलाइव एट दैट पर्टिकुलर पीरियड व्हेन यू आर ओवर स्पीडिंग, बट नॉट ऑन द रोड्स। 100%, नेवर ऑन द पब्लिक रोड्स। ये तो वैसी फीलिंग आती होगी जैसे कोई स्काई डाइव करके आती है। 100% जो एड्रेनलिन रश होता है, इट इज 10x ब्रो।
तो मेरी तो ऑडियंस को जो हम बोलते हैं 200 200 200 इज लाइक द फीलिंग विच आई शेयर विद माई पीपल कि वो एड्रेनलिन रश जो है आपका 200 200 200 मतलब इज अ फुल पावर भाई। फुल और चरम पे बहुत ज़्यादा हमने देखा है बाइकिंग ग्रुप्स का बहुत कल्चर है, तो व्हाट इज़ द मेन पर्पस कि ये ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, ये निकलते हैं राइड्स पे, ये इसका मेन पर्पस क्या है? क्या सब लोग सिर्फ राइड करने निकलते हैं या शोबाजी है या क्या है? बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। अगर आप शौकीन हो, मान लो आपको हाइकिंग का शौक है, आप देखोगे वहाँ भी ग्रुप्स हैं, सेमी टेम्पो ट्रक में भर के जा रहे हैं जी, क्या करना है 20 किलोमीटर की चढ़ाई करनी है, 2 दिन चढ़ाई करनी है, क्या शौक है। मतलब इवेंचुअली अगर जिसको शौक नहीं वो बोलेगा क्या है ये, क्या कर रहे हैं, बट यूल सी ग्रुप्स देयर। सेम वेज बाइकिंग के अंदर जैसे जिसको बाइक का पैशन है, नो मैटर वो आज एक बहुत टॉप सर्जन है, बहुत टॉप वो बिल्डर है, बहुत टॉप बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, सब एक कॉमन टेबल पे बैठते हैं, बात करते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, रोड ट्रिप्स का प्लान करते हैं कि यार आई एम प्लानिंग देयर, आई हैव अ फार्म हाउस, लेट्स गो टुगेदर, लेट्स राइड। सो कम्युनिटी बिल्ड होती है, दे एंजॉय। तो इट इज़ लाइक दैट। सो इसलिए ग्रुप्स हैं, एलीट ग्रुप्स हैं, पीपल गो देयर। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बाइक ले ली बट दे आर नॉट एबल टू डू द एक्टिविटीज़। संडे उठते हैं, राइड करते हैं, बोर हो जाते हैं, यार अकेले तो मज़ा नहीं आ रहा है, यार वो कैफ़े में अकेले जाके खाने में तो दिल नहीं कर रहा है। सो दे नीड कम्युनिटी। और फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको अपना बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया उनको अपनी लाइफ थोड़ी रंगीन दिखानी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको पता है कॉर्पोरेट कल्चर में क्या है कि आप बस घूमो और कोई ना कोई डस देगा। तो ऐसा होता है कि भाई पीपल मे हैव फन विद यू, पीपल मे लाफ विद यू, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर द कॉम्पिटिटर। आपको आपका पोस्ट ऊपर है तो दूसरे को आपकी पोस्ट पे तो पहुँचना ही है। आप बॉस के चाहिए तो दूसरे को भी भैया इंसेंटिव तो चाहिए। तो ऐसे लोग हैं जिनको अपनी पर्सनल लाइफ में हॉबी दिखाना होता है, डालना होता है या पसंद होता है कई बार, तो जस्ट फॉर द हॉबी दे जॉइन द ग्रुप्स, दे गो देयर ऑन संडे फॉर 2 hours, गेट सम पिक्चर्स क्लिक्ड और उसके बाद बस ठीक है अगले हफ्ते की तैयारी करते हैं बस। भाई अगर कंटेंट क्रिएशन की बात की जाए तो मोटो व्लॉगिंग एज अ जॉनर डाउन हो गया है क्या यूट्यूब पे? यार देखो डाउन एंड हाई नहीं होगा बट डेफिनेटली इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर मोटो व्लॉगर्स। बिकॉज क्या होता है बहुत सारे जगह बहुत सारी एरियाज ऑलरेडी लोगों ने कवर कर लिए हैं एंड लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया ऑलरेडी। जो कंटेंट है बन चुका है। मान लो मेरे को लद्दाख के ऊपर गाइड बनाना है, मैं भूटान गया हूँ अपनी बूसा पे, उसके लिए गाइड है, नेपाल गया हूँ, डिफिकल्ट टेरेंस किए एंड मेरे जैसे बहुत सारे और भाई लोग हैं जिन्होंने किया है। तो इवेंचुअली पीपल आर डन विद दैट कि भाई हमने तो जाना नहीं, कहते ना जिस गली जाना नहीं वहाँ का रास्ता पूछ के क्या करेंगे वो, तो वैसा है। अब लोगों को क्या मज़ा आ रहा है जो मेरे को लगता है जो शिफ्ट आया है विद मोटो व्लॉगिंग, थोड़ा पर्सनल लाइफ में। इफ़ यू आर ग्रोइंग इन योर पर्सनल लाइफ, यू आर गेटिंग मैरिड, यू परचेजिंग थिंग्स, हाउसेस, तो पीपल वांट टू नो कि दूसरा बंदा कैसे रहता है, उसके रिश्ते कैसे हैं, कैसे वो अपनी फैमिली को ट्रीट करता है, कैसा उसका डॉग है, क्या रिलेशन है। दे सी एस्पिरेशन कि यार काश कल को मैं भी सक्सेसफुल होता, आई शुड हैव अ हाउस लाइक दिस, आई शुड हैव अ लाइक अ गुड रिलेशन विद माई फ्रेंड जोन लाइक दिस। तो वहाँ थोड़ा सा शिफ्ट ज़रूर से आया है। सिर्फ जो स्टैटिक मोटो ब्लॉगिंग है, जो संडे राइड्स हैं, आई थिंक वो थोड़ा सा फेड हो रहा है। बट हाँ इक्वली यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कुछ नई चीज़ें जो लोगों ने नहीं की, जैसे अभी तिब्बत के रास्ते खुल रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं परमिट लेके, तो वो एक नया फ्रेश कंटेंट है फॉर द कम्युनिटी और वो हाथ खोल के वेलकमिंग है। आप कुछ ऐसा करो जो पहले नहीं किया तो वो आज भी उठेगा, वो आज भी चलेगा। बट जो कुछ लोग काफी रेयर बाइक्स पे कर रहे हैं जैसे आप भी कर रहे हो, तो वो तो लोग अभी भी प्रेफर कर रहे होंगे देखना। यस एट फ्यू सेंसेस यस, क्योंकि देखो क्या होता है कि लोगों को आज भी वो H2 के बारे में थोड़ा सा जानना है कि उसकी सर्विस कैसे, मेंटेनेंस कैसी, क्या चैलेंजेस आते हैं। सो मे बी दे आर इंटरेस्टेड। एंड जो मैंने ट्रेंड शिफ्ट देखा है, देखो अगर कोई नई चीज़ आती है, मान लो अभी आपने Z900 की बात करी थी, तो नई वाली जो Z900 आई, मैंने वीडियो बनाया जहाँ मेरा एक एक्स अमाउंट ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं, 4x हो गए। बिकॉज इसको बोलते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। मतलब हमारी इंडस्ट्री में अगर कुछ नया आ रहा है और जो मास ऑडियंस के लिए, मान लो Z900 ज़्यादा लोग खरीद पाएंगे, H2 हर कोई नहीं खरीद पाएगा, 50-60 लाख रुपए की बाइक है, और जहाँ 10-12 लाख की बाइक है जो एक बच्चे की एस्पिरेशन है कि यार मैं अगर सक्सेसफुल हुआ, फर्स्ट सैलरी आई, थोड़े साल की सेविंग करी, तो क्या ले पाऊंगा बजट में, तो मेरे को तो यार ये लेना है। तो उसकी ऑडियंस ज़्यादा है। अगर आप जेनरिक कंटेंट करते हो जहाँ पे आपको पता है मास ऑडियंस है डाइजेस्ट करने के लिए, यू आर प्रोड्यूसिंग इट फॉर द मास ऑडियंस, तो आज भी स्कोप उतना ही है। बट आई फील से कि यार आप अपने से कर रहे हो कुछ, आप रोड ट्रिप दिखा रहे हो कि मैं यहाँ से जम्मू जाना चाहता हूँ या लद्दाख जाना चाहता हूँ या स्पीति जाना चाहता हूँ, तो ऑलरेडी इतना कंटेंट है, इतनी इटनरीज हैं, कौन सा रूट लेना चाहिए, क्या आपको अपने बैग में पैकिंग करके डालना चाहिए, कि वो कंज्यूम हो चुका है, इसीलिए थोड़ा सा फेड हो रहा है। पाजी लद्दाख के अलावा और कौन सी मोस्ट ब्यूटीफुल
रोड्स हैं जो आपने बाय रोड करी हैं, थोड़े एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। भाई मैं तो ये बोलता हूँ, देखो हमारा देश बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इट इज़ लाइक एवरी इंच एवरी कॉर्नर इट इज़ ब्यूटीफुल। और ये बाहर जाके रियलाइज ज़्यादा होता है। बाहर जाके रियलाइज़ होता है। मैंने मतलब 13-14 कंट्रीज़ करी हैं, कुछ में मैंने राइड भी किया है। मैं ऑस्ट्रेलिया भी रिसेंटली राइड करके आया था, कोस्टा रिका करके आया था। बट देखो यहाँ पे मैंने नोट किया, देखो फॉरेनर्स आ रहे हैं, अलग अलग कंट्री से आ रहे हैं। इनफैक्ट मेरी एक पोलैंड में फ्रेंड है, उसने मुझे बोला कि मेरे को यहाँ पे लद्दाख करना है और नेपाल जाना है, तो आई वांट टू डू मस्टैंग। तो थिंग इज़ कि हमारे ही सराउंडिंग्स में बहुत ब्यूटीफुल जगह है। जैसे भूटान भी अपनी जगह में बहुत खूबसूरत है। अगर किसी ने नहीं किया, दे कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर बाय रोड। अब बात आ जाती है लद्दाख के अलावा स्पीति बहुत फेमस है, सर्किट आप करोगे बहुत खूबसूरत है। टू मी ऑल्सो उमलिंगला वाला जो रूट है, हानले वाला रूट है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लद्दाख से निकलता है। टू मी नुब्रा वैली पैंगोंग इज़ ऑल्सो सो डैम ब्यूटीफुल। मैंने शायद 10 बार कर लिया होगा, उसके बाद भी मेरा हर साल दिल करता है। और इनफैक्ट ये पॉडकास्ट के बाद भी शायद आप मेरी स्टोरीज में लद्दाख देखोगे, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू गो। तो वो खुद बुलाता है आपको। जो वहाँ का लैंडस्केप है, इट इज़ अनमैच्ड, आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये आपको अट्रैक्ट करता है। एक बार आपको वो कनेक्ट बन गया ना उन पहाड़ों के साथ में, वो आपको बुलाएंगे। भाई ये हमने सुना है यार ट्रैवलर से कि मैं ये आपको कहते हुए कि पहाड़ बुलाते हैं। एक बड़ी खतरनाक स्टोरी है। मेरे साथ में एक बार हुआ था कि भाई हमारे थोड़ी से जो इंतजाम थे पूरे नहीं थे, एक्सट्रीम वेदर हो गया। कहते हैं ना, देखो रोड वही है, रास्ता वही है, वेदर क्लाइमेट टाइम अगर बदल गया तो आपका एक्सपीरियंस टोटली हॉरेबल हो सकता है। अगर वो प्लेजेंट रहा तो आप कहोगे यार वाह, मेरे तो दोस्त ने बताया था तो बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कोई लैंडस्लाइड नहीं है, यहाँ तो पानी नहीं है। डिपेंड्स आप किस टाइम पे जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम रूट वर्स भी हो सकता है और ब्यूटीफुल भी हो सकता है। तो मेरे साथ में एक बहुत ट्रैवल करते हैं तो ऐसा होता है। गुरु डोंगमार लेक गए थे, ठीक है, वहाँ पे एक तो मेरा ऑक्सीजन कम हो गया, EMS हिट कर गया। उसके बाद हमें पानी नहीं था, उस दिन हम पानी नहीं लेके गए। जनरली हम बोलते हैं हाइड्रेट रहो, पानी पियो, पानी लेके जाओ, बट पानी नहीं था। भाई वहाँ से हम भागे, आंखों के आगे ब्लाइंडनेस हो रही है, वो जो कलर एकदम से अंधेरा छा रहा है, ठीक है। हमने ढूंढे, एक फौजी भाई थे, उनके पास वो मेटल की बोतल होती है, मिल्टन की या आई गेस बड़ी वाली बोतल होती है, तो उन्होंने थोड़ा सा हमें पानी पिलाया। उन्होंने बोला यहाँ आर्मी कैंटीन है, आप आगे चले जाओ। कर के हमने वो ट्रिप ख़त्म किया, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। तो मैंने ना ऐसे पहाड़ों को ऐसे मत्था टेक दिया, मैं कहा यार बस अब नहीं आऊँगा मैं, ठीक है। और ये कहने की बात ही 6 महीने बाद फिर यहाँ बैठ के दिल किया यार चलो पहाड़ों में चलो। तो पहाड़ बुलाते हैं भाई, जहाँ आपका कनेक्ट बन गया, यू विल गो अगेन एंड अगेन। एंड इट इज़ विद मी एज वेल। मैं हर साल लद्दाख करता हूँ। लोग बोलते हैं बेवकूफ़ है, इतने में तो फॉरेन ट्रिप हो जाता है, 60,000 70,000 80,000 7 दिन में लगा के आते हो आप। थाईलैंड इधर उधर कहीं भी बना गया, वियतनाम घूम के आ जाओ, बट नहीं, सेम जगह ही क्यों जाना है। मैं बोलता हूँ मेरे पास जवाब नहीं है, मेरा दिल करता है, मेरे को बुलाता है, मेरे को जाना है। पाजी इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस की बात करें, आपने वहाँ पे राइड करी है, तो रूल्स कैसे रहते हैं और ट्रैफिक रूल्स और परमिट्स और इन सब का क्या सीन रहता है? नहीं देखो, रूल्स तो ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बात ये थी कि राइट एंड ड्राइव है, जस्ट लाइक इंडिया। आपका किलोमीटर में ही वहाँ पे स्पीड भी पता था। अब जो कंट्रीज़ में माइल्स में होगा, आपको ऑब्वियसली वहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। दूसरी चीज़ हो गई कि जब मैंने कोस्टा रिका राइड की थी, इट वॉज विद अ ग्रुप ओनली। तो उसमें क्या होता है, हर चीज़ दे हैव मैनेज इन टर्म्स ऑफ द परमिट, इन टर्म्स ऑफ द रूट, तो मेरे को होमवर्क नहीं करना पड़ा। तो इसमें मेरे को ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई। और थाईलैंड अभी मैं रिसेंटली राइड करा था, तो वो तो इजी टू अंडरस्टैंड है, थोड़ा ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आती है। इट्स लाइक थोड़ा क्राउडेड है इंडिया की तरह से, तो आपको मतलब एक दिन में आप जेलप हो जाते हो। वेरस जैसे कोस्टा रिका का मैं आपको बता रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या, एक बंदा आगे चलेगा, एक पीछे चलेगा। यहाँ भी जो ऑर्गेनाइज ग्रुप्स हैं ऐसे ही चलते हैं कि वन विल बी अ लीडर, वन विल बी अ स्वीपर हु विल बी एट द बैक। वो देखेगा कि ग्रुप में से कोई पीछे तो नहीं छूट गया फॉर एनी रीज़न, और दे कैन कम्युनिकेट ईजिली थ्रू वॉकी टॉकीज एंड ऑल। तो बड़ा सिस्टमेटिक वे था, अच्छे डिसिप्लिन में चल रहे थे, अलग अलग जगह हम लोग घूम के आए। बट इंडिया में क्यों हमें अच्छा लगता है, देखो यार हमारा देश है और यहाँ ना हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हमें पता है हमारी मदर टंग है, हम कम्युनिकेट भी अच्छा कर रहे हैं, अपने मनपसंद की चीज़ खा भी रहे हैं। रूल रेगुलेशन का भी हमें बचपन से पता ही है, मैक्सिमम रूल्स हमें पता ही होते हैं। सो वी आर मोर कॉन्फिडेंट वाइल राइडिंग हेयर कि अगर कुछ गलती हुई, कोई सीन हुआ तो हम समझा लेंगे। बाहर आपको मे बी इस चीज़ की डिफिकल्टी है, मान लो आपका छोटा सा एक्सीडेंट होता है, हेल्थ केयर इज़ एक्सपेंसिव, देन इट इज़ अनरीचेबल, whom टू कॉन्टैक्ट इज़ अनरीचेबल। तो आपको वो कॉन्फिडेंस तो नहीं आता, बट एनी डे इंफ्रा इज़ बेटर, एनी डे। इंफ्रा की बात करें, इंफ्रा अच्छा है, ब्यूटी तो यहीं है। जैसे मैंने बताया, लैंडस्केप्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बट यू गो देयर, यू सी डिफरेंट काइंड ऑफ गुड रोड्स, हाईवे, ओपन हाईवेज। वहाँ के राइडर्स और यहाँ के राइडर्स की मेंटालिटी में क्या फ़र्क लगा आपको? कुछ लगा डिफरेंस लोगों में? देखो ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ मेरा लाइफ में, मतलब अलग अलग राइडर्स से, बट ये ज़रूर है
कि सभी दीवाने हैं बाइकों में, चाहे वो लोडिंग हो, बाइक को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है। क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया था, वहाँ पे भी एक स्पॉट था, वहाँ पे एक कैफ़े था जिसका नाम था पाई इन द स्काई, ठीक है। स्पेशली गया मैं नेपाली भाइयों के साथ, मैं वहाँ गया, मेरे को इंडियन कम्युनिटी भी मिली, नेपाली भी मिले, तो उनके साथ में उन्होंने मेरे को, एक बंदे ने राइड भी ऑफ़र कर दी। मेरा पूरा ब्लॉग है इसके ऊपर में, मैंने बनाया था। बंदे ने मुझे बाइक दी, मैं उसकी बाइक चला रहा हूँ, मेरे साथ बैठा है। हम लोग इस स्पॉट पे गए, फेमस स्पॉट पे, वहाँ भी पुलिस वालों का डर उनको भी है, पुलिस सायरन बजाते हुए आ जाती है, लोग वहाँ भी जहाँ देखते हैं विंडो है थोड़ा नी डाउन करना है। सो बाइकर है भाई, हमें एक्सप्रेस भी करना है ना राइट में ना, तो ये तो वर्ल्ड वाइड है। प्लस मैंने वहाँ पे फिर बाइक्स देखे, सब ने जैसे रेसिंग नंबर्स होते हैं अलग अलग, मेरा 69 है, और अब यहाँ देखोगे ये भी 69 है ना, बाइक्स के ऊपर भी 69 है। तो ऐसे ही सबके हैं, जैसे मेरा दोस्त है 46 है उसका, VROC का, तो वहाँ भी मैंने देखा बाइकों में लोगों ने स्टिकर लगा रखे हैं, अपनी इंस्टा आईडीज लगा रखी है। रेसिंग नंबर क्यों होता है बाइक? जनरली ऐसे आपने रेस देखे, MotoGP वगैरह होते हैं, उसमें हर टीम का एक नंबर होता है ना। अभी इंडिया में भी ट्रेंड है जिसका जो फेवरेट हो, जैसे मैं तो बदनाम हूँ 69 को लेके, मतलब मेरी सारी बाइक 69 नंबर है। अब बहुत लोग बोलते हैं भाई ट्रेंड आपने क्यों शुरू कर दिया, मतलब मैं बोलता हूँ बहुत ईजी है नंबर लेना आज की डेट में, क्योंकि आप सिर्फ 2500 रुपये कटवाते हो दिल्ली में, अच्छा, आपको नंबर मिल जाता है। जनरली आप अगर एक 6 डाल दो फैंसी नंबर, 0001 या सम फैंसी नंबर, आप कितनी बाइकें लोगे? जैसे मैं हर साल में 2-3 लेता हूँ, कितना इस चीज़ पे वेस्ट करोगे? तो अगर फैंसी भी देखना है, स्टैंड आउट भी करना है, बजट में भी आ रहा है, तो नुकसान क्या है? सही बात है ना। अब दीपिका वाला जो रणवीर है, उसकी भी तो गाड़ी का नंबर 69 है, उरुस है उसके बाद, उसमें भी 69, इट्स गुड ना। भाजी जब आप यहाँ से अपनी बाइकें फॉरेन कंट्रीज में ले जाते हो तो वो कितना एक्सपेंसिव होता है वहाँ पे राइड करने के लिए? जब भी आप ले जाते हो तो उसमें कितनी हैसल आती है? नहीं दोस्त, इसमें बस थोड़ा सा करेक्शन मैं ये करूँगा कि मैं अभी तक ना जितनी राइड करी है वहाँ जाके बाइक ली है, अच्छा। मैं खुद से नहीं ले गया। बट हाँ, अगर आप ले जाते हो तो एक चीज़ होती है कारनेट, आपका जो इनवॉइस वैल्यू है लगभग उतने ही पैसे आपको डिपॉजिट करने होते हैं एज अ सिक्योरिटी व्हेन यू आर क्रॉसिंग अ बॉर्डर। एंड ऑब्वियसली अब बहुत जगह पे रोड्स नहीं है, मान लो अब यहाँ से बाय रोड सिर्फ भूटान तक जा सकते हो, बट मान लो आपको थाईलैंड जाना है बाय म्यांमार, अगर रूट नहीं खुला है, आपको कहीं ना कहीं अगर फेयर करवाना पड़ेगा इसको बाय शिप, तो वहाँ उसका चार्जेस है, प्लस जो कारनेट है वो आपको पे करना पड़ेगा। बट फॉर मी वट एवर ट्रैवल आई हैव डन, मोस्टली इट इज़ डन इन इंडिया एंड अराउंड रीजन्स लाइक नेपाल में 4 बार कर लिया, भूटान कर लिया, एंड इंटरनेशनली जब भी मैं गया। सिमिलर है भाई नेपाल बहुत खतरनाक है, मैं अभी बोलूँगा तो मतलब मे बी इस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है, बट मैं बोलूँगा कि लद्दाख आज की डेट में तो बच्चा है, आज लोग कर लेते हैं, स्पीति कर लेते हैं, बट नेपाल अभी भी अनटच्ड है। वहाँ पे मैं अभी मनांग करके आया था, वो भी हायबूसा पे, बहुत डेयरिंग था, बहुत डिफ़िकल्ट था। उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था संदकपुर करके एक जगह है, बहुत क्रेजी चीज़ है, इसके बारे में बताता हूँ। संदकपू एंड संदकपुर इट इज़ द सेम प्लेस, बट इंडिया में उसको संदकपुर बोल देते हैं, नेपाल में संदकपू बोल देते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ऑन दिस। तो ये वेस्ट बंगाल में टॉप हिल आता है, दार्जिलिंग से थोड़ा सा दूर है। इंडिया साइड से 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है, तो आपको नेपाल साइड से जाना पड़ता है। मैं अभी 3 महीना पहले गया था, मुझे कुछ लोगों ने ऐसा बोल दिया था कि हायबूसा वहाँ नहीं जाएगी, तो मेरे को लग गई दिल पे। मैंने आज तक जितने ट्रिप किए हैं 72,000 ऑन हायबूसा, वो सब मैंने ऐसे ही किए हैं, एक्सट्रीम मोस्ट डेंजरस। जैसे आप यू नेम द पासेस इन द कंट्री, आई हैव डन इट ऑन अ हायबूसा ऑन अ सुपर बाइक। उमलिंगला, खारदुंगला, स्पीति, सच पास, किलार किश्तवाड़, गुरुडोंगमार लेक जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नॉर्थ ईस्ट में है, लाचन लाचुंग, तो वहाँ पर। तो ये भी मैं अभी रिसेंटली करके आया हूँ, तो ये भी है नेपाल के अंदर में। इट्स क्रेजी क्रेजी क्रेजी, मतलब कि इसके लोगों को नाइटमेयर आते हैं। तो जब मैंने लोगों को बताया मेरे फ्रेंड जोन में, आई एम अबाउट टू डू दैट ऑन अ हायबूसा, कहते हैं मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं, और सच में इट वाज द स्केरियस्ट। इसी हिसाब से वहाँ पे लोअर मस्टैंग है, अपर मस्टैंग है, सो दैट इज़ अ डिफरेंट एडवेंचर ऑल टुगेदर। बट आपको सच में डिफिकल्टी आई? बहुत। क्या मेरे तो बूसा का इंजन बैठ गया होता अच्छा। एक तरह से इतने ट्रिप मैंने किए, मेरा वीडियो है उसके अंदर क्या हुआ, क्लच का कवर उड़ के निकल गया, और वहाँ से धुआं निकल रहा है ऐसे कि लग गई बाइक में आग, और हमारा सबका दिमाग हो गया ख़राब। ओहो क्रेजी। तो पूरी रात नहीं सोए जी, हम बाइक वहीं छोड़ के आनी पड़ी। नेक्स्ट डे मैं फिर थोड़ा थॉटफुल गया वहाँ पे, हमने साथ में एक बैकअप भी लिया, एक्स्ट्रा पे किया उसको, MC लगाई इंजन वाली साइड, दिल्ली में 10 कॉल किए, मैकेनिक से पूछा भाई इट इज़ सेफ टू गो अहेड और नो, उन्होंने कहा प्रिकॉशन लो, डू इट। मैं क्या करता था, मेरे 6 किलोमीटर बचे थे टू द संदकपुर टॉप, तो मेरे को था कि मेरे को वहाँ एक जो सनराइज होटल है वहाँ तक जाना है, एंड इट हैज़ टू बी द फर्स्ट बूसा इन द हिस्ट्री। तो मैं बस 1 किलोमीटर चलाता था, 10 मिनट का ब्रेक लेता था कि इंजन थोड़ा ठंडा हो, क्योंकि ज़्यादा गर्म होगा तो वो जो कैप मैंने टेम्परेरी MC से लगाया है,
अंदर प्रेशर बनेगा, क्लच प्लेट जलेगी बाहर आ और जाएगी। फिर से वो फट करके निकलेगा। अब वहाँ आपके रिसोर्सेज तो होते नहीं है, बट बैक ऑफ द माइंड आई न्यू कि ऑन द डे 2 वहीं का लोकल मैंने कैंपर रख लिया था साथ में। मैंने कहा भाई चलाऊंगा मैं, मेरी जिद है, मेरे को ये चढ़ानी है ऊपर, और अगर नहीं कहीं हो पाया मुझसे तो तू भाई कैंपर में लोड कर लिया और क्या होगा। बट भगवान ने साथ दिया, मैंने वो ट्रिप कंप्लीट किया एंड गेस व्हाट, मतलब लास्ट डे मैंने कितना किलोमीटर नॉन स्टॉप किया होगा, सिलीगुड़ी से दिल्ली लगभग 1500 किलोमीटर, क्लोज टू Non-stop? 15-30 किलोमीटर 21 घंटे में नॉन स्टॉप एंड व्लॉग बनाते हुए। आपको पता है सिलीगुड़ी कितनी दूर है? मैं वहां से दिल्ली आ गया लास्ट डे, उसी बूसा पे जिसने ये संदकपुर टॉप आपकी किया। पीठ नहीं टूटी क्या? बेड से नहीं उठ पाए होगे आप? भाई ये मेरे को लगता है, मेरे को वरदान है, भगवान जानता है। देखो मेरे फ्रेंड जोन में बहुत सारे भाई लोग हैं, बहुत मेरे अच्छे दोस्त हैं, बट सबकी ना मेरे से कट काठ ही नहीं मिलती। हाइट हेल्थ वैसा नहीं है, मैं कोई भी बाइक चला लेता हूँ और हुनर इतना है कि आप चाहे मेरे को ट्रैक पे दे दो, मैं स्टॉक टायर पे नी डाउन कर लेता हूँ। मेरे बहुत विजुअल्स हैं, जैसे जो रेसर्स चलाते हैं वहाँ भी कॉन्फिडेंस ही होता है आपको नी डाउन करने के लिए। सो आई एम कैपेबल ऑफ दैट। ऑफ रोड करवा लो, लॉन्ग टूरिंग करवा लो, मतलब आप मेरे को किसी भी पोजीशन में डाल दोगे, कोई भी मोटरसाइकिल दे दोगे, मैं चला लूंगा। तो मोटो जीपी बेसिकली अगर देखा जाए तो जब बाइकर्स टर्न लेते हैं तो पूरा ऐसे या, नील उनकी टच हो रही होती है, तो वो कर सकते हो आप? या दैट आई डू। अरे वाह, यही तो बात है कि ये मैं बोलता हूँ कि मेरे को ये हुनर है, मेरा ये वरदान है कि एज ऑफ नाउ नो फिजिकल इश्यूज, नो हेल्थ इश्यूज इन टर्म्स ऑफ राइडिंग अ सुपर स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल, सुपर टूरिंग मोटरसाइकिल टू प्लेसेस लाइक दिस। ना मेरी गर्दन में दर्द आता है, ना मेरी पीठ में दर्द आता है, बट एक दर्द जरूर है मेरे दिल में, वो जाता नहीं है। वो क्या है? बस वही है, बस यही है। मैं बोलता ना, बोलते हैं वो दोस्त यार मेरे मस्ती करते हैं, बोलते हैं यार आज मेरे यहाँ दर्द है, आज मेरे यहाँ दर्द है। मैं कहता भाई मेरे तो दिल के दर्द है, दैट इज ऑन अ लाइट नोट, दैट्स इट। बट वैसे कभी एक्सीडेंट्स देखे हैं आपने? बहुत देखे हैं, मतलब हुआ है आपका भी पर्सनली? बहुत माइनर हुआ है, क्रैशेस छोटे मोटे हुए होंगे, बट कभी मेजर नहीं। बिकॉज जब से होश संभाला ना, आई एम अ वेरी सिंसियर गाय। मेरे को पता है कि लंबी रेस का घोड़ा बनना है भाई जिंदगी, समझ रहे हो? मैं जोश में होश नहीं खोता हूँ, और मैं यही एडवाइस अपनी ऑडियंस को हमेशा देता हूँ। प्रोवोक करने वाले बहुत लोग आते हैं कि रेस लगाएगा, छोटी बाइक वाला भी आ जाता है आपकी ईगो हर्ट करने के लिए, अरे क्या ले रखी यार, मैं मेरे से आगे निकल के दिखा। मैं बोलता हूँ भाई आप जीत गए। तो सीधी बात है, हमें तो लंबी रेस के घोड़े, हमें एडवेंचर में मजा है, टूरिंग में मजा है, हम कर सब लेते हैं, बट कुछ भी मैं ऐसा हार्डकोर घुस के नहीं करता। कह लो अगर ट्रैक की बात करूँ, मैं चला लेता हूँ, बट ट्रैक में भी रिस्क रहते हैं। आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी स्पीड आपने निकालनी है कि आपने एक लूप जो है, आपने जो सर्किट है पिछली बार 2 मिनट में किया, अब अगली बार आपको 1.5 में करना है। तो मैं उस चीज़ में इंडल्ज नहीं होता, क्योंकि उसके लिए आपको वो 5 सेकंड का 2 सेकंड का फर्क लाने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ेगा, विद योर मोटरसाइकिल एज वेल, विद योर हेल्थ ऑल्सो। आपको वेट भी रिड्यूस करना है और साथ में आप स्किल सेट भी बढ़ा रहे हो। ऑफ रोड के अंदर भी ऐसा ही होता है। मैं ऑफ रोड करता हूँ, अच्छे से जंप्स वम्प्स देता हूँ, स्टंटिंग वगैरह कर लेता हूँ ऑफ रोड के अंदर में, बट इफ़ यू हैव टू पार्टिसिपेट इन रैलीज, आपको एथलीट बनना पड़ेगा प्रॉपर। आपको वेट शेड करना है, आपको नए स्किल्स ऐड करने हैं, और उसमें उतना ही रिस्क होता है। जब लोग गिरते हैं, इंजरीज होती हैं जो 6 महीने उनको बेड पे डाल देती हैं, 3 महीने। सो आई डोंट डू दैट। तो मैं कहता हूँ कि भाई आई एम लाइक अ पर्सन हु कैन डू एवरीथिंग, बट नॉट टू द एक्सटेंट। मतलब एक लेवल तक करके कर दो खत्म, क्योंकि हमें लंबी रेस के घोड़े बनना है। आई बिलीव इन, आई वॉन्ट टू ट्रेवल मोर, आई डोंट वॉन्ट टू रेस्ट एट होम। एंड मेरे को उतना कोई ऐसा रिवॉर्डिंग नहीं लगता है कि किसी चीज़ के लिए मैं रिस्क लूँ। मान लो मैं आज रिस्क लेता हूँ, मेरे को ऑफ रोड करना है, बट मेरा रिवॉर्ड है वहाँ से मेरे को 50 लाख मिलेंगे, शायद मैं कर लूँ, बट आई डोंट सी दैट रिवॉर्डिंग कि मैं जाके प्रैक्टिस करके रेस लूँ, क्योंकि मुझे वो कीड़ा नहीं है। अब अगेन एज यू सेड कि क्या होता है कि बाइकिंग एंड कार वाले जो हम समझा नहीं सकते किसी को, तो ऐसे ही वो एथलीट हैं जो नहीं समझा सकते कि जिनको करना ही रेस है, उनको बचपन से एक जो किक मिल रही है वो रेस से मिल रही है, तो वो रिस्क ले रहे हैं। तो मुझे जिसमें नहीं मिल रहा है आई विल नॉट डू। मेरे को ट्रैवल पे इश्क है और रिस्क है, तो मैं वो ले लेता हूँ कि भाई जब दिल करे, जहाँ मौका मिले, मैं ट्रैवल कराता हूँ। आजकल पाजी मोटो जीपी बहुत फेमस हो रहा है, तो आपका कभी अर्लियर डेज में दिल करे कि आप भी ऐसे राइड करो? या भाई पॉसिबल ही नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जो मोटो जीपी राइडर्स होते हैं ना, वो इतने इतने से होते हैं ना, उनके पेरेंट्स तब से उनको रेसिंग कराते हैं, उनके अंदर से डर खत्म कर। इंडिया में बहुत कम है ना ये ट्रेंड? एक्चुअली इंडिया में मोटर स्पोर्ट्स को ना सपोर्ट बहुत कम मिलता था, बट थैंक्स टू लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और ये मीडिया एजेंसीज अभी धीरे धीरे अवेयरनेस आ रहा है। अभी अपनी ही बहुत सारे हमारे ना चैंपियनशिप्स आ रहे हैं, मोटोक्रॉस को लेके आ रही है। अभी सुपर स्पोर्ट्स का भी एक पूरा लीग बनेगा, अलग अलग टीम बनेंगी जो कॉम्पीट करेंगे, रेस करेंगे। तो इससे क्या होता है,
अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, राइडर्स को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, यंग जनरेशन को बहुत मिलती है। नहीं तो आज तक पुलिस की नज़रों में तो हम लोग स्टंटर ही हैं भाई। घर वालों की नज़र में अय्याश हैं जो तेज गाड़ी चला ले और बाइकें चला भाई ले। अक्सर राइडर्स दिख भी जाते हैं ना स्टंट वगैरह मारते हो, तो ऐसा लगता है ये तो लुच्छा है। देखो भाई, मुट्ठी भर लोगों से ना बदनाम तो मतलब कम्युनिटी हो जाती है, मैं मानता हूँ, बट सब ऐसे नहीं है। बट कुछ गलत राह पे है तो हम तो अपने वीडियोस के थ्रू ये बोलते हैं कि भाई देखो, लंबी रेस के घोड़े बनो, इज्जत रखो, इज्जत करो, और पब्लिक रोड पे स्टंट एटलीस्ट मत करो, हेलमेट ज़रूर पहनो। मतलब सेफ्टी बहुत है। हमेशा सोचो ना कि यार क्यों जीना है, किसके लिए जीना है। घर पे यार पेरेंट्स हैं, खुद को भी आप बेड पे पड़े हो 6 महीने टूटे हुए, तो क्या ज़िंदगी है। करेक्ट। टॉयलेट नहीं जा पा रहे, फ्रेश नहीं हो पा रहे, उस पर भी आप डिपेंडेंसी किसी पे रख रहे हो। बंदे को इतना अंतर्ज्ञान तो होना चाहिए कि आज मैं ये गलत करूंगा, आज मैं स्टंट कर रहा हूँ, बाइक पे खड़ा हुआ, गिर गया, ये टूट गया, कूलर टूट गया, हड्डी टूट गई, तो भाई आगे की जिंदगी पे कितना असर आएगा। सो ही हैज टू हैव दैट। और भाई ट्रैक्स पे जो बाइक चीज होती है वो कंपैरेटिवली डिफरेंट होती है, जैसे बहुत H2 डिफरेंट होती है। क्या होता है इनमें फर्क, देखो थोड़ा बताओ। H2 तो ट्रैक के लिए है ही नहीं, पहली बात तो, क्योंकि उसमें वो टर्निंग वाली कैपेबिलिटीज ना के बराबर है। ड्रैग कर लेगी क्योंकि फास्ट है, इट कैन गो स्ट्रेट, बट बहुत अजाइल नहीं है, आप बहुत आराम से उसको मैनूवर नहीं कर सकते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे जो ट्रैक बाइक्स होती हैं बहुत लाइट होती हैं, और जो इंटरनेशनल, अगर हम Moto2, Moto3 की बात कर रहे हैं, MotoGP की बात कर रहे हैं, ये तो इतनी एक्सपेंसिव बाइक्स होती हैं, इनकी टेक्नोलॉजी ही नेक्स्ट लेवल होती है। जैसे इसमें नट बोल्ट लगेंगे तो एल्यूमिनियम के होंगे, टाइटेनियम के होंगे, जहाँ भी वेट रिडक्शन जितना हो पाए। अगर लीवर तक है वो भी कार्बन के बने हुए हैं। अच्छा, इंडिया में बहुत कम लोगों को पता है कार्बन लीवर्स आते हैं, लीवर गार्ड आते हैं कार्बन के, तो वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी यूज होती है। उनके इंजन भी अलग होते हैं। तो एक बाइक कितने की बनती होगी भाई कम से कम अगर इंडियन करेंसी में बोलूं तो 5 CR to 7 CR। अरे बाप रे। या वेरी एक्सपेंसिव। भाई ये बोलते ही वो विजुअल आ गया जिसमें बाइक टूटती हुई बहुत जा रही दे है। हैव टू हैव एटलीस्ट फ्यू बाइक्स विद देम। हर टीम को करना पड़ता है, वहाँ टीम कॉम्पीट कर रहे हैं। हाँ, आपको पता होगा यामा का टीम है, यहाँ पे एक होंडा का टीम है जिसमें कैस्टल सपोर्ट करता है, LCR होंडा टीम है। ऐसे ही अलग अलग टीम्स हैं, वो कॉम्पीट कर रही हैं, उनमें से चैंपियन निकल के आएगा। तो इट इज़ अ वेरी मनी इन्वॉल्व प्रोफेशन। और इंडियंस अभी थोड़ा सा प्रोग्रेस कर रहे हैं, काफ़ी जगह पे आपको दिखेंगे। Moto2 में भी है, Moto3 में भी। अभी तो वैसे अब MotoGP में तो एज ऑफ नाउ देयर इज नो वन, बट डेफिनेटली अभी बहुत अच्छे लेवल पे इंडिया में एकेडमी हो रही है, लोग सीख रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं कि अभी हमें एक प्रोफेशनल रेसर बनना है। बट ऐसी फैसिलिटीज़ पिछले 10 साल में नहीं थी जो अब हो रही हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। ऑनेस्टली बोलूँ, बीइंग फ्रॉम द बाइकिंग कम्युनिटी, आई थिंक हमारे को जो नहीं मिला 10 साल पहले, ना इतनी चॉइसेस ऑफ बाइक्स, ना इतने अच्छे राइडिंग गियर, ना इतनी अच्छी अच्छी एकेडमीज जो आपको सिखा पाएँ, ना इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आज बाइकर्स को मिल रही हैं। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा गैप है, लोग थोड़ा मिसअंडरस्टूड करते हैं बाइकर्स को, स्पेशली पुलिस भी करती है। स्पेशली नोएडा में बहुत बदनाम है बाइकर्स, है ना, एक्सप्रेसवे पे। क्या रीजंस होते हैं भाई? रीजन क्या है? देखो, रीजन मॉडिफिकेशंस अलाउड नहीं है, या कुछ ऐसे चीजें वो लगवा लेते हैं जो एग्जॉस्ट वगैरह अलाउड नहीं है, ऐसा होता है? ये भी थोड़ा देखो कंट्रोवर्शियल है। मॉडिफिकेशन इंडियन लॉ के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें करवाना गलत है। जैसे आप अपनी कार पे स्टिकर भी नहीं करा सकते। इफ़ इट इज़ अबाउट योर रिलीजन यू कैन नॉट डू इट। पॉलिटिकल है, नहीं कर सकते। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों की रिस्ट्रिक्शंस हैं। अभी आपको पता है शीशे काले, उसका एक चलो लेजिट रीज़न है, सेफ्टी है। भाई आपको काले शीशे में गाड़ी में क्या हो रहा है, यू नेवर नो। ऐसे ही कुछ लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शंस डाइजेस्टेड है कि भाई आपको आराम से हो जाए। कुछ होते हैं थोड़ा नहीं, मतलब लॉजिकल नहीं है। जैसे बहुत सारी स्टेट्स में आप अपनी आरसी के अंदर कलर चेंज करा सकते हो, नोएडा में वो नहीं होता है। मेरे पास ईसुज़ू है नोएडा नंबर, मैं कराना चाहता हूँ ब्लैक, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। वेयर एज ये पुणे और महाराष्ट्र में होता तो पॉसिबल है। मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने गाड़ियाँ लेके उनका स्पेसिफिक कलर है वो कन्वर्ट करा लिया। तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन ज़रूर से हैं, बट यहाँ नॉर्म्स ना बहुत क्लियर नहीं है। जैसे कुछ बोलते हैं कि भाई इतने डेसिबल्स तक आप एग्जॉस्ट चेंज करा सकते हो। कुछ बोलती हैं अथॉरिटीज़, कुछ स्टेट्स बोलती हैं कि भाई आप करा ही नहीं सकते हो। जैसा OEM आया, जो कंपनी ने आपको दिया, यही आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। तो वो रिस्ट्रिक्शंस हैं। बट यहाँ जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, वो हो रही है स्टंट्स की वजह से। आपका जो एक्सप्रेसवे है उसके ऊपर में बहुत सारे लोग जब कम्यूट कर रहे हैं, आपको पता है लोग मथुरा जाते हैं, रिलीजियस रीजन से जाते हैं, या आगरा ट्रेवल कर रहे हैं, उन्हें ताजमहल देखना है, फॉरनर्स जा रहे हैं, बसेस जा रही हैं। अब सोचो संडे को सीन ऐसा हो रहा है कि नॉर्मल कार्स भी जा रहे हैं, उनके बीच में से बाइक्स निकल रहे हैं बहुत हाई स्पीड में। तो रिस्क तो दोनों को है। बाइकर भी जाएगा, बाइक जिसमें ठुकेगी वो भी जाएगा, इतनी स्पीड में नहीं बच सकती गाड़ी भी। एट द एंड ऑफ द डे गाड़ियों के साथ साथ लोग स्टंट भी कर रहे हैं, व्हीली मार रहे हैं एक टायर पे, तो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो इसकी वजह से सिकनेस ज़रूर से इधर में है।
और वो कुछ लोग ही करते हैं, नॉट एवरीवन। ये कंटेंट भी बीच में बहुत आ गया था भाई कि बाइक वालों की पुलिस वालों से लड़ाई हो गई, ये भी बीच में ना रील्स पे बहुत वायरल हो गया। बट वो लोग पर्पसली भी बना रहे थे, मुझे लग रहा है कि जानबूझ के वो अट्रैक्शन के लिए, व्यूज के लिए चल रहा था। ये तो है, देखो एक टाइम था जी ऐसे थंबनेल काम करते थे, हमने भी बहुत डाले हैं कि कॉट बाय पुलिस, स्टॉप्ड बाय पुलिस, पुलिस बस्टेड अस। आज नहीं चलता। आज लोग स्मार्ट हो गए हैं। आज लोग स्मार्ट हो गए हैं, अभी उनको ना समझ आ गया कि कंटेंट मैटर ज्यादा करता है। कहते हैं कंटेंट इज किंग, नॉट द थंबनेल एंड द टाइटल। राइट। कंटेंट में दम है, कुछ उनको उससे गेन हो रहा है, किसी सिचुएशन से उसको बाहर निकाल रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आपने देखा कोविड टाइम्स में बहुत सारे चैनल राइज हुए, आज भी दे आर डूइंग सो वेल। रीज़न क्या था, बहुत सारे लोग किसी भी मेंटल स्टेट में थे। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे केस में बहुत लोग बोलते हैं कि यार हम ना उस वक्त कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, हेल्थ इश्यूज था, बेड पे थे, हॉस्पिटल में बैठ के आपकी वीडियो देखते थे, वहाँ से मोटिवेशन मिलता था कि व्हेन वी विल बी फाइन अगेन, फिट अगेन एंड वी विल बी इन सच सिचुएशन कि अब हम रोड ट्रिप करेंगे तो वी विल लव टू गो द प्लेसेस जो आप करके आए हो, आप जहाँ जहाँ रुके हो। तो वो एक मोटिवेशन फैक्टर था। ऐसे ही कोविड टाइम्स में एकदम से सबको, आपको पता है कि जैसे डिप्रेशन वाली केसेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे थे, सब घर में बैठे हैं, जो ज़िंदगी में कभी नहीं किया उनको आपने पिंजरे में डाल लिया। फॉर एग्जांपल आपने एक डॉग रखा हुआ है जो शुरू से ही बाहर घूम रहा है, बचपन से ही, अब एक सिचुएशन ऐसी आती है आपने उसको एक छोटे से कमरे में डाल दिया, तो जो उस पर बीत रहा होगा, जो स्ट्रेस लेवल उसके होंगे, ऐसे ही कोविड टाइम्स में हम इंसानों के थे, हम लोगों के थे। तो उन दिनों में बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखे जिनसे उनको थोड़ा सा लाइट फील होने लगा, तो दे हैव दैट विद देम कि यार हाँ इसका वीडियो देखते थे तो वो हमें लाइट है। तो वो आज मतलब वो मैटर करता है कि कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड रिलेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बहुत लोग आज कनेक्ट करते हैं कि वो टाइम में हमने देखा था जी, और अब चाहे हमें टाइम नहीं मिलता बट वी रिस्पेक्ट यू बिकॉज आपकी वीडियोज़ हमें उस टाइम में उससे निकाला। भाई सेकेंड हैंड कार मार्केट काफ़ी पॉपुलर हो गई है बिकॉज ऑफ यूट्यूबर्स ओनली, सब लोग सुपर कार्स ले रहे हैं इवन। तो मैं बाइक का ही जानना चाह रहा था कि बाइक, सेकेंड हैंड बाइक मार्केट कैसी है, उसमें क्या स्कैम्स है या कितनी रीसेल वैल्यू जा रही है या क्या चल रहा है आजकल? यार स्कैम तो इतने हैं भाई, मेरे को नहीं छोड़ते, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं जाता रहता था इधर उधर से बाइक ले लेता था क्योंकि पता होता था कि यार इस पर रिटर्न आ जाएगा। कहने का मतलब है आपने 15 लाख की बाइक ली, कंटेंट बनाया, गाइस मैं जा रहा हूँ बाइक की बुकिंग करने, गाइस मैंने फाइनल कर दी, गाइस उसमें ट्विस्ट आ गया, अब वो नहीं ले रहा हूँ, गाइस मैंने डेट निकाली, तो 10 वीडियो तो बन जाते थे। मान लो 10,000 रुपये 15,000 रुपये उन दिनों में जब 3-4 लाख वीडियोस पे व्यू आ जाते थे, निकल जाते थे, तो आपने 1.5 लाख रुपये पहले कमा लिए, बाइक की डिलीवरी ली, फिर आज मैंने इसमें मॉडिफिकेशन जानी है, करोल बाग जा रहा हूँ मैं, 5 वीडियो और निकाल लिए, 2.5 लाख रुपये कमा लिए, नाम भी हो गया। अब जब आपको पता है 2-2.5 लाख रुपये अपने वीडियो से कमा लिए, अब 3 महीने बाद ऑडियंस से भूल जाना है, चुपके से निकाल दी, रीज़न कर दिया, आप नेक्स्ट बाइक, तो आपको पता है डिप्रिशिएट जो होगी, जो डीलर से आपने सेटिंग करी, क्योंकि डीलर भी करते हैं, क्योंकि एक सर्कल ऑफ लाइफ है ये। ऐसा होता है कि आपने किसी से चीज़ ली, अब वो आपको बाय बैक ऑफर देता है, बहुत सारे हैं, ओपन में भी देते हैं, फॉर एग्जांपल बीबीडी भी देता है आज की डेट में रिटर्न में कि भाई आपने आज इतने की ली, 1 साल में दोगे तो इतना परसेंटेज कट के वी विल डू अ बाय बैक। तो ऐसा ही ऑफिशियल अनऑफिशियल चैनल्स पे बहुत सारे डीलर करते हैं, उनको भी प्रमोशन चाहिए, उनको भी चाहिए हमारे यहाँ से तो मतलब बाइक की डिलीवरी दिखाए एक यूट्यूबर, लोगों को उनके बारे में पता लगे, तो इट इज़ विन विन फॉर एवरीवन। तो उस केस में क्या होता था भाई, बाय बैक की एक पहले ही ऑफर देती कि चल यार तू ले जा बाइक, जब मन कर रहा है दूसरी उठा लियो, मैं तेरे से 70,000 रुपये तोड़ लूँगा, लाख रुपये मैक्सिमम तोड़ लूँगा। तो ये एक रूल ऑफ गेम चल रहा था कि भाई लोग लेते हैं बाइक, झूठ नहीं, मतलब मैंने भी ट्राई किया इनफैक्ट कि भाई चलो 6 महीने लगाऊँ इस पर बाइक, और जब पैसा बन जाए तो मैं इसको बेच के कुछ और ले लूँ। बट आज आई डोंट थिंक सो इट इज़ वर्किंग वेरी वेल, बिकॉज एज अ इन्फ्लुएंसर ऑन द ऑटोमोबाइल आई कैन सी, मेरी कैटेगरी में ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, उनको भी पता है कि अगर कोई बार बार कर रहा है तो ये उसकी है ही नहीं। बट जो पैशनेट है, जैसे अगर मैंने कुछ बाइकें रखी तो मेरे पास कितने सालों से वो चल रही हैं, तो 3 साल 5 साल, देन इट इज़ अ जेन्युइन परचेज। अदरवाइज बहुत लोग बीच में कर रहे थे, उठ भी रहा था कंटेंट, अभी नहीं चलता है। बट कंटेंट से अलग मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कोई जैसे फॉर्च्यूनर है, उसकी रीसेल वैल्यू कहते हैं अच्छी है, कुछ ऐसी बाइक्स हैं जिनकी रीसेल वैल्यू अच्छी है या डेप्रिशिएट हो जाती है बाइक्स? नहीं, बहुत अच्छी है यार, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने जो S2 ली थी, मैंने ली थी कोविड टाइम्स में 2021 में, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने ली थी 10 रुपये की, आज 25 रुपये मिलते हैं उसके। अच्छा, क्योंकि एक्सक्लूसिव हो गई, अब वो इंडियन नॉर्म्स चेंज हो गए, BS4 नहीं आ रही है, यहाँ BS6 आ गया है, 7 को इंट्रोड्यूस करने की तैयारियां चल रही हैं, फ्यूल उस हिसाब से वो लोग अभी चेंज कर रहे हैं, रिफाइनरीज में एक्सपेरिमेंटल थिंग्स गोइंग ऑन।
अब क्या है, गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से कुछ बाइक्स इंडिया में नहीं आ रही हैं, उनमें से अभी तो H2 है, फॉर नाउ इट इज़ नॉट कमिंग। तो जैसे ही नहीं आई, डिमांड बढ़ी और सप्लाई नहीं है, तो रेट बढ़ गया। मस्टैंग की तरह हो गया इसका। मस्टैंग की तरह हो गई, जितने की न्यू मस्टैंग थी आज सेकेंड हैंड मार्केट में उतने की बिकती है, उससे भी ज़्यादा बिक जाती है। और पाजी ये महंगी जो बाइक्स है, इनकी मेंटेनेंस और इनकी सर्विसेज या फिर कोई अगर पार्ट रिप्लेस करना, ये कितना महंगा होता है? देखो यार, मैंने तो इतनी बाइक चला ली, कुछ बाइकें हैं जो खर्चा नहीं मांगती, उनमें से हैं सुजुकी का जो बहुत रिलायबल ब्रांड है। Kawasaki is also good. It is affordable for Indians for sure, as compared to a BMW, as compared to a Ducati. अगर आप ये बाइकें ले लेते हो तो ईजिली मेंटेन हो जाती हैं पीरियोडिकली। से कि ईयर में अगर आप सिर्फ टायर का खर्चा उसमें ना डालो, आपकी सर्विस के 10,000 रुपये, पहली सर्विस 6 महीने में, अगली सर्विस भी 6 महीने में 10,000, ब्रेक पैड आपके 5,000 और मिसलेनियस में 5,000, तो 30,000 रुपीज़ अ ईयर में आप एक सुपर बाइक मेंटेन कर सकते हो। डुकाटी बहुत कम दिखती है बाजी इंडिया में, ऐसा क्यों है? लोग कम प्रेफर क्यों करते हैं डुकाटी को, हालांकि वो है एक अच्छा ब्रांड बाइक्स को देखे तो? खूबसूरत बला है। बात ये है कि डुकाटी इज ब्यूटीफुल, इट्स लाइक अगेन मेड बाय इटालियंस, इट्स लाइक द फरारी ऑफ मोटरसाइकिल्स। ये पक्की बात है कि उनका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मतलब पीपल फॉल इन लव, एक बार नजर हट गई, मतलब लग गई ना कि भाई ये हटती नहीं है, कि उसको देख के लगता है ये प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक है। यस, और मेरे को ऐसा लगता है, देखो उनका ना कॉन्सेप्ट ही कुछ फरारी जैसा ही है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इटालियंस हैं, उनका क्या है कि भाई हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, ना परफॉर्मेंस पे ना उस पे, नो मैटर व्हाट, उन्हें मार्केट के लिए नहीं बनानी। वो कहते हैं कि भाई जो अफोर्ड अपनी लाइफ में कहीं पहुँच पाया होगा, जो अफोर्ड कर पाएगा ना वही ले, हर कोई ना ले। इट शुड नॉट बी कॉमन ऑन द रोड। मुझे ऐसा लगता है कि ये माइंडसेट है, क्योंकि आज लैम्बो फरारी बहुत इजी होता लेना, तो आप भी लेना चाहते हैं, आप भी, मैं भी, है ना भाई, मेरा तो है ही ड्रीम। तो ऐसा ही इनका एक मेथोलॉजी है, दे डोंट वर्क फॉर द मार्केट। इनकी प्राइसिंग हमेशा ऊंची रहती है, इसीलिए कम दिखती है, इसीलिए एक्सक्लूसिव है और इसीलिए उसकी वैल्यू है। पाजी कौन सी स्पोर्ट्स बाइक या सुपर बाइक आप रिकमेंड करते हो ऑडियंस को कि यार ये डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी में आ जाएगी और वर्थ इट है आपके साथ? स्टार्ट करनी हो, पहली बाइक लेनी हो? एनी डे आई विल वोट फॉर Kawasaki Z900, द लेटेस्ट वन। नाउ इट इज़ वेरी लोडेड, क्योंकि एक चीज़ होती है क्विक शिफ्टर ऑटो ब्लिपर, मतलब होता ये क्लच वाला ही सिस्टम है, बट आपको क्लच दबाने की यूज़ नहीं करना होता है। फर्स्ट गियर आपने डाला, उसके बाद सेकंड गियर में शिफ्ट करने के लिए विदाउट क्लच यू कैन डू इट। तो ये फीचर अभी भी इंट्रोड्यूस हुआ है। साथ में क्रूज, बहुत गाड़ियों में होता है ना, आपने थोड़ी देर आपको खाली रोड जाना है, 100 पे लगा के छोड़ दिया, तो क्रूज कंट्रोल भी इसके अंदर में आ गया। अच्छा, इट इज़ अ वेरी वैल्यू फॉर मनी बाइक। मुझे लगता है कि हर यूथ को पैसे जोड़ के ना एक बार पहले ये लेनी और चाहिए। आवाज़ भी बढ़िया है इसकी। आवाज़ तो बहुत बढ़िया है। अब एग्जॉस्ट तो ये लीगल है नहीं, मेरे पास इसका जवाब नहीं है, बट एग्जॉस्ट डालोगे तो मज़ा आ जाता है। अच्छा, और अगर कोई पाजी सेकंड हैंड ले रहा है अपनी फर्स्ट बाइक, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? किसी भी डीलर से आप ले रहे हो तो क्या चीज़ें आप अवॉइड करो, क्या चीज़ें देखो? भाई स्कैम इस लेवल के हो रहे हैं ना आज की डेट में, आप अपने सारे मैथ्स भूल जाओगे, सारे अंदाजे लगाने भूल जाओगे। आप टायर, लोग कहते हैं टायर देख के लो, टायर के ऊपर भी एक नई लेयर चढ़ा के दे देते हैं, स्टैंपिंग भी नहीं कर देते हैं, आपको लगेगा फ्रेश डेट का है, तो उस लेवल पे स्कैम हो रहे हैं। इंजन ऑयल में भी थोड़ा थिक इंजन ऑयल डाल के दे देते हैं, जिससे जो इंजन की आवाज़ आ रही है, नॉइज़ आ रही है, 4 दिन दब जाती है ना। ग्रेड आते हैं ना अलग अलग, उसमें वो मोटा ऑयल डाल देते हैं कि भाई वो आवाज़ ही दबा दे इंजन की, जो अगर कुछ किसी चीज़ की आवाज़ आ रही, क्रिच प्रिच आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक का यू कैन नॉट हैव कॉन्फिडेंस अबाउट कि भाई क्या इसमें इशू था। अब बेसिक क्या है, मैं तो ये बोलता हूँ, अगर किसी को प्री ओन्ड मार्केट में जाना है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट हाँ यू शुड ऑलवेज सी कि कौन ज़्यादा रिकमेंडेड है, अगर उनके कोई फेसबुक पे रिव्यूज़ डाले हुए हैं, क्योंकि फेसबुक का रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सॉरी गूगल रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें क्या है कि नोबडी कैन ऑल्टरेट। मतलब अगर मेरे लिए भी किसी ने अगर गलत रिव्यू डाला ना, तो इट विल बी मैटरिंग कि भाई कैसा है। दूसरा हो गया कि आप जब बाइक देखते हो, आपको इम्पॉर्टेंट है कि उनसे परमिशन लो कि आप किसी सही जगह वर्कशॉप में दिखाओ, चाहे उसकी एक्स्ट्रा फीस दो। फॉर एग्जांपल उनकी अलग अलग कंपनीज ने चेक्स बनाए हुए हैं, आपको गाड़ी भी आज लेनी है, आपको मर्सिडीज लेनी है, पोर्शा लेना है, अगर वो सामने वाला ऑनर के दिल में कोई खोट नहीं है ना, ही विल अलाउ यू टू टेक इट टू द वर्कशॉप। उनके 100 चेक्स का एक चेकलिस्ट से चेक करेंगे एंड दे विल गिव यू द रेटिंग। Cars24 इनफैक्ट ऐसा करता है कि भाई 100 चेक्स हैं, आपको करवाना है। बाइक्स के भी करता है वो? बाइक्स का उनका नहीं करता है इनफैक्ट, बट बाइक्स के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो, मतलब दे विल टेल यू प्री रिकॉर्ड ऑल्सो। सब आजकल क्या है ना, सारी जो वर्कशॉप्स हैं उन्होंने ये फैसिलिटी ऑन कर दिया है, दे हैव सम XYZ अमाउंट कि प्री बाइंग इफ़ यू वांट टू इंस्पेक्ट गेट इट डन चेक्ड बाय दी वर्कशॉप, तो वो करके दे देते हैं। वो एक अच्छा ऑप्शन है, अगर हर कोई मतलब उतना
पेशेंस रखे और थोड़ा सा पैसा बफर में रखे कि यार मैं अगर अच्छी निकली तो ही लूँगा, नहीं हुई तो ये मेरे पैसे हो गए ख़राब, वो कर ले तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देख के समझ के बहुत मुश्किल है। मेरे साथ मैं वही धोखे खा चुका हूँ। तो अच्छा, कहते हैं आप ना इतने दूध का जला experience होके भी- छाछ भी वो क्या बोलते हैं फूक फूके हुए था, वही वाला बात है, वहाँ पे समझ लो आप। और हार्ले को क्या आप रेटिंग देते हो? हार्ले आपके हिसाब से कैसी बाइक है? देखो हार्ले ठीक है बट नॉट फॉर मी। लाइक अगेन लाइक सेग्रीगेशन बहुत है, मतलब बाइकर मैं ज़रूर हूँ बट बाइक के अंदर भी बहुत वैरायटी है, ठीक है ना। अब हार्ले का जो कल्ट है वो बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू ओन, आई हैव अ छोटा वाला बट दैट इज़ नॉट एज द एक्चुअल हार्ले, वो हीरो ने बनाया है। जो 440 मेरे पास में है वो भी इंडिया की मैंने पहले ली थी। इनफैक्ट बड़ी हार्ले जिसमें थंप होता है, आपको आवाज़ आती है दुख, मैंने कभी ऑन नहीं करी। आई लाइक देम बट आई वॉन्ट टू हैव देम कि जब मेरा एक बार सेटलमेंट हो गया, मेरे को अभी स्पोर्ट्स बाइक चलाने में मज़ा आता है, मुझे आवाज़ चाहिए वैसी, मुझे फास्ट बाइक चाहिए। हार्ले आप बड़ी से बड़ी भी ले लोगे, आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलानी पड़ेगी। वेट ही उसका Weight इतना ज़्यादा होता है, हीट बहुत ज़्यादा करती है, तो और भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो समवट मतलब आई वांट टू हैव अ हार्ले बट एज ऑफ नाउ मैंने कभी ऑन नहीं करी, तो आई कैन नॉट टेल मच ऑफ इट। और हाँ, मतलब बाइकिंग के अंदर ज़रूरी नहीं बाइकर है, बाइक पसंद है तो सारी बाइक्स ही पसंद है, तो बहुत वेरिएशन है। किसी को टूरिंग समझ में आती है, किसी को सुपर स्पोर्ट्स आती है, तो मैं उनमें से हूँ। किसी को नेकेड भी आती है। और बोल्ट के बारे में क्या है आपका रिव्यू? देखो जी, बुल्ट बहुत प्यारी बाइक है, वो कुछ लोगों के गलत हाथों में पटाखे लग के थोड़ी बदनाम हो गई है। बाकी तो बुल्ट बहुत अच्छी है। मैंने बुलेट शुरुआत पे बुल्ट बहुत से करी थी। ड्राइव, मतलब लंबी मैंने करी है। rides करते हैं। 2014 में जब मैं लद्दाख गया था, मैंने 500 ली थी क्लासिक। बहुत सारी उसमें कंप्लेंट्स थी, वाइब्रेशन थी, मेरे हाथ जहाँ रुकता था झंझना जाते थे, रुक के ना मैं पहले ऐसे ऐसे करता था। तो तब जाके समझ में आया कि यार मेरे लिए नहीं, मेरे को फास्ट बाइक्स ही चाहिए। तो धीरे धीरे स्विच किया मैंने फास्ट बाइक्स के अंदर में। तो कर करा के आज मैं जो भी टूरिंग करता हूँ, आई ट्राई टू डू इट ऑन अ फास्ट बाइक्स ओनली। क्योंकि बुलेट मैंने 3 रखी है। मैंने मैचिज्मो भी ली थी जिसमें क्रोम वाला टैंक आता है, उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड 350 भी ली, 500 ली, कर करा के मुझे समझ आया आई एम नॉट अ बुलेट गाय। तो उसके बाद मेरे 10 साल हो गए, मैंने बुलेट ऑन नहीं करी कभी। अच्छा, ऐसा नहीं कि इम्प्रूव नहीं कर रहे ये लोग, बहुत अच्छी बाइक बना रहे हैं। अभी मैंने इनकी गोरिल्ला चलाई थी, मैं फ़ैन हो गया। हिमालयन भी है हमारे ग्रुप में, चलाता रहता हूँ मैं, बट एनी डे मतलब दे आर इम्प्रूविंग। फैट बॉय भी एक बढ़िया है इनकी। फैट बॉय इज़ फ्रॉम हार्ले, हार्ले का है वो। अच्छा है, इन्होंने सुपर मीटियोर निकाला है, थोड़ा बड़ा सा हार्ले वाला लुक है, सो प्रोग्रेसिव, वेरी गुड लाइक। और इनका आपको नहीं जमती इतनी? मेरे को अभी नहीं जमती। देखो कुछ चीज़ें हैं पसंद है, मान लो मेरे को गोल्ड विंग भी लेनी है होंडा की, आपने देखी बड़ी वाली बाइक जिसमें एसी वेसी कहते हैं ना, वैसा वैसे नहीं होता है टेक्निकली, अब रिवर्स गियर वगैरह भी होता है उसमें। तो क्या है कि मेरे को पसंद है वो, बट मैंने सोचा रिटायरमेंट के बाद लूँगा, मतलब नॉट एट 40। बट आपको वैसे इतनी बाइक्स हमें ट्राई कर ली, हार्ले भी, मतलब स्पोर्ट्स बाइक भी और वैसी बाइक्स भी, अब ईवी बाइक्स भी आने लग गई, तो आपको फ्यूचर कैसा दिखता है बाइकिंग का इस हिसाब से? देखो लोगों को जल्दी से समझ नहीं आती, बट मेरे पास है, मुझे उसके एडवांटेज दिखते हैं। मैंने अल्ट्रा वॉलेट की एक बाइक ली थी, बैंगलोर में बनती है, एंड प्राउड इंडियन बोल सकता हूँ मैं इस मूवमेंट को, कि अभी यूरोप में भी सेल हो रही हूँ बाइक्स। इट्स फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन, टेक एंड स्पीड, मतलब इंडिया की फास्टेस्ट प्रोडक्शन मोटरसाइकिल्स बना रहे हैं। इमेजिन करके देखो, इंडिया में इससे फास्ट बाइक्स नहीं बन रही हैं। ऊपर से ईवी क्या लेवल पे ये टेक्नोलॉजी को ले गए हैं। मेरे पास में एक्सपीरियंस करके आप देखोगे तो ऐसे जाती है 150, तो पता नहीं लगता। अच्छा, चार्जिंग का खर्चा 250 किलोमीटर चलाने के बाद 30 रुपये नहीं खर्च होते मेरे। 250 किलोमीटर चलाने के बाद 30 रुपये खर्च नहीं होते। यहाँ से जयपुर वन साइड 30 रुपये पहुँच जाऊँगा। हाँ, सो दैट इज़ द टेक्नोलॉजी, एंड लोगों को जल्दी समझ नहीं आएगी, क्योंकि देखो एक रिस्ट्रिक्शन है। मान लो मेरी रेंज है 200 से 250 किलोमीटर, अब बाइकर तो एक फ्री सोल है, बाइक वाले को तो इधर भी जाना है, बन जा रहे हैं बाइकर तो। अब मान लो जी 250 किलोमीटर चलाने के बाद मेरा मन क्या है, यार जयपुर तक तो आ गया, उदयपुर चला जाता हूँ, मूड है, मौसम है, बट बाइक में चार्जिंग नहीं है। तो आपको वो जो 4 घंटे चार्जिंग के लिए लगाने, इन्वेस्ट करना अपना टाइम, यू हैव टू सी दैट टाइम इज मनी फॉर यू और नो, वो लिमिटेशंस हैं। प्लस वो फील भी तो है पाजी की, इंजन की फील, आपको इंजन पे बैठे हो आप बाइक पे, वो भी तो एक यार वो भी अलग है। मैं feel कहता हूँ यू शुड हैव बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास में स्पोर्ट्स कार है, मेरे पास इसूजू ट्रक भी है, मैं ऑफ रोड करना चाहता हूँ, मेरे पास घर की फैमिली क्रेटा कार भी है, ठीक है। तो मेरे पास ऑफ रोड वाली बाइक भी है, मेरे पास ऐसी बाइक भी है जो लॉन्ग टूरिंग करती है, GSA, मेरे पास स्पोर्ट्स बाइक भी है जिसको ट्रैक का मौका मिले तो मैं वहाँ भी चलाऊँ। सो मैं कहता हूँ इंसान को हमेशा एक बैलेंस रखना चाहिए। यार घर में एक ही ब्रश थोड़ा होता है, उसी से टॉयलेट साफ करना, उसी से दांत, हर साइज का ब्रश अलग होता है, हर काम के लिए, सर पे लगाने के लिए भी अलग होता है। सही बात है। तो बाइकों का भी एक अलग अलग रोल है। आप लाइट बाइक भी रखो, एक मैं कहता हूँ ईवी भी रख के देखो अगर फास्ट है तो। अब फास्ट पता है क्या है, आपने देखा है आज की डेट में जितनी ईवी कार्स आ रही हैं,
नॉर्मल स्पोर्ट्स कार, मतलब एंट्री लेवल में बोलूँगा BMW Z4, Porsche 718, 981, इन सब के साथ में आप टाटा नेक्सॉन को रेस लगवा दोगे ना, इनिशियल ट्रैक में नेक्सॉन जीतेगी, गारंटी देता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक में जो टॉर्क है ना वो क्रेजी है। तो ऐसे ही बाइक्स के अंदर में है। अब जो बाइक मैं चलाता हूँ ना 400-600 कैटेगरी को ऐसे धूल चटा देगी स्टार्टिंग के अंदर में। बात ये है, अब क्या है देखो लिमिटेशंस में वो फील एज यू सेड कि नहीं वो वाली चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, बट दूसरी तरफ आप कंफर्ट सोचो ना, क्लच नहीं है, आप कंफर्ट में बैठे हो, हीटिंग इशू नहीं आ रहा, इट इज़ क्विक एंड फास्ट, आपने छोटे मोटे काम निपटाने हैं तो आपको ना बॉडी स्ट्रेस नहीं है, आपको परेशान नहीं होना, आपको ज़्यादा कंफर्ट मिल रहा है। आप इलेक्ट्रिक में बैठे हो, आपने बस रेस दी, पहुंच गए, वापस आए, चार्जिंग पे डाल दी, और चार्ज भी महीने में, मतलब जैसे मेरी यूजेज है अगर सिटी में करना है, हाँ। मेरी वाली की रेंज आती है 250, ट्रू रेंज वो बोलते हैं 323 IDC रेंज, बट वो 250-270 चल जाती है। तो 270 मेरा लोकल में 1 महीना नहीं चलता, एक बार चार्ज करता हूँ, कोई स्ट्रेस नहीं है। कितने की है बाइक भाई? थोड़ी सी महंगी है, 4.5 लाख की क्योंकि अगेन इट इज़ अ स्पोर्ट्स बाइक इन द सेंस, मतलब दिखती नॉर्मल सी है, बट आई विल से कि इलेक्ट्रिक बाइक की एक स्पोर्ट्स बाइक है। अच्छा, यस। पाजी आपने नॉर्थ ईस्ट में भी राइड करी है, तो वो आपकी जर्नी कैसी रही है, कितना सुंदर है नॉर्थ ईस्ट, थोड़ा बताइए। भाई बहुत खूबसूरत है, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस इन इंडिया। अंडररेटेड कहते हैं ना नॉर्थ ईस्ट को बहुत यार। वो ये है कि अभी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर नहीं गए हैं, या गए हैं तो उन्होंने जस्टिस नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है। मैंने भी इनफैक्ट नहीं किया, मैं तो ट्रेन में डाल के अपनी बाइक पहुँचा दी थी मैंने, मैं गया वहाँ पे तवांग वगैरह घूम के आया अभी मैं। तो मुझे लगता है और घूमना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, बहुत सारी 7 स्टेट्स है, 7 सिस्टर्स हैं। अब हर किसी ने यहाँ जाके कंटेंट नहीं बनाया, बहुत सारे फेस्टिवल्स भी होते हैं, ज़ीरो फेस्टिवल भी यहाँ पे होता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल भी होता है, लोग नहीं जाते हैं, अच्छे से कवर नहीं करते। कुछ एरियाज़ में डेफिनेटली अभी थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन चल रही है, बट एनीवेज मतलब एक स्टोरी भी बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब तवांग की जब बात हो गई, देखो हर कोई, मेरे को लगता है ना लाइफ में इतना ब्लेस नहीं है कि वो अपने ड्रीम परस्यू कर सके या ओपनली कहीं भी ट्रैवल कर सके। मान लो कोई जॉब में है, उसको लंबी छुट्टी नहीं मिल रही है, उसकी रिस्ट्रिक्शंस है, या ज़्यादा छुट्टी लेगा तो पैसे कटेंगे, या उसके बाद बाइक नहीं है, कैलकुलेशन करके वो मंथ काट रहा है अपना, किसी के कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, किसी की हेल्थ ठीक नहीं है। तो ऐसा ही केस था अभी रिसेंटली जब मैं तवांग गया था, मेरे शायद एक ब्लॉग में भी है, मैं रोने लग गया था। और रोने का रीज़न मेरा मन भारी था। एक तो जब आप पहाड़ों में जाते हो ना, व्हेन यू आर अलोन, जैसा मैंने बताया था, जब मेरा एक गोल्डन रूल है कि जब मैं डेंस, मतलब कह लो कि पहाड़ों में या फॉरेस्ट की तरफ जा रहा हूँ, मैं घर पे पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ कि या तो नेटवर्क नहीं होंगे या मैंने फ़ोन स्विच ऑफ किया हुआ होगा, कि भाई मैं हो जाऊँगा, सेफ़ हूँ, 2-3 घंटे के लिए अगर नहीं मिले तो ये है मेरा प्लान, मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होना चाहता हूँ। तो मैं डिस्कनेक्टेड था, मैं बाइक चला रहा हूँ, एक्सट्रीम वेदर है, थोड़ा मन, आप अपने आप से बातें करते हो, थोड़ा इमोशनल होते हो, क्योंकि हर बंदा कहीं तो पहुँचना चाहता है। मेरा भी जहाँ मैं हूँ ज़रूर से एक बार को यहाँ पहुँचना भी सपना था, बट आज मैं आगे भी जाना चाहता हूँ। मुझे भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो नहीं मिल रही होंगी, है ना, चाहे वो कह लो कि कोई रिजल्ट्स हों, अच्छी बॉडी हो, कुछ भी आप सोचोगे यार मेरे को तो ये भी अचीव करना है, मेरे को जिम जाना है, मुझे हेल्दी होना है, मुझे और फेमस होना है, मुझे और रिच होना है, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो अभी स्ट्रगल कर रहा है। तो मैं भी भाई अपने आप से बातें कर रहा था। अब उसी दिन जब हम होटल से निकले थे, एक मेरे पास मेल भी आया था। मेल बहुत आते हैं क्रिएटर्स को, आपको पता है, कुछ लोग फाइनेंशियली हेल्प मांगते हैं, कुछ एडवाइस मांगते हैं कि कौन सी बाइक लेनी है, क्या करना है। तो मुझे यहाँ एक बहुत डिफरेंट सा मेल आया, उसमें लिखा कि बंदे को एक मतलब ऐसा प्रॉब्लम था कि ही हैड नो लाइफ फर्दर, उसको पता था कि 3 से 6 महीने वो जिएगा। जहाँ तक मुझे याद है इट वॉज अबाउट ब्लड कैंसर, ठीक है। तो उसने लिखा कि यार आई नीड योर हेल्प पाजी, आई गॉट टू नो अबाउट दिस, माई लाइफ इज सो लेस, तो मुझे आपसे ये एडवाइस चाहिए कि मैं, एक बाइक है मेरे पास छोटी सी, पापा की बताई उसने शायद, पैशन प्लस या पैशन प्रो, आई डोंट नो, और मेरे को ना ये ट्रिप है जो मेरे बजट में है, आप बताओ मैं क्या रूट करूं और कैसे करूं। ऑल्दो मतलब कि मैंने उसको रिवर्ट किया था 2 दिन बाद, बट मेरे पास मेल आ गया था, मैंने वो पढ़ा और मेरे को फील आई कि यार मतलब ना, मतलब हर बंदे की लाइफ कितनी कितनी डिफरेंट है, मतलब कितनी यहाँ पे वेरिएशन है। अब वो लिख रहा होगा तो वो रो रहा होगा, क्या फील कर रहा होगा, तो उसकी जो इमेजिनेशन है ना, मुझे वो फील हुई जब मैं बाइक चला रहा हूँ, तो मैं भी इमोशनल हो गया। और एक्स फैक्टर्स भी थे, एंड एट द एंड ऑफ द डे ना मेरे को बस मतलब कि कहीं ना ऐसा ख्याल आता है लाइफ में कि यार देखो लाइफ बहुत फ्रेजाइल है। और जनरली जब मैं बाइक पे होता हूँ आई एम द मोस्ट वाइजेस्ट पर्सन इन द सेंस कि अगेन एसेट कि जब डिस्कनेक्ट आप होते हो ना ये भ्रम से, ये मोह माया से, देन यू कनेक्ट योर सेल्फ मोर, मतलब यू फील कि यार मैं ट्रू सेंस में क्या हूँ, या मुझे मेरी लाइफ में क्या करना चाहिए, या मुझे ये जीवन क्यों मिला था और कितना मिला है, इसका तो कोई जवाब किसी के पास नहीं है।
तो आप अपने मिले हुए जीवन के साथ क्या कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ों में मैं थोड़ा गुम हो जाता हूँ। और ऐसे फैक्टर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को बहुत टच कर गया था, वो आज भी मुझे वो इंसिडेंस याद है। मैंने उसको जवाब दिया, बट आगे से फिर कभी आया नहीं था। आई एम नॉट श्योर, मेरे पास नंबर नहीं था कि ही इज़ देयर इन द वर्ल्ड और ही हैज़ पास्ड अवे। तो बहुत टची सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं। मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, मेरे लिए भी। मैं मीटअप्स वगैरह करता हूँ, तो किसकी लाइफ में मैं क्या रोल निभा रहा हूँ मुझे कभी समझ नहीं आएगा। और मेरी लाइफ में जो चीज़ों का सॉल्यूशन, जिस चीज़ का आंसर मुझे नहीं मिल रहा, वो इसी जन्म में मिलेगा नहीं पता है। तो ये फीलिंग्स ना ज़रूर से मेरे को और ह्यूमन बनाती हैं। मतलब दिस इज़ मोर ऑफ मी। यहाँ पे हम हंसते खेलते हैं, देखते हैं यार कोई नोटिस कर रहा है, मैं सैड बैठा हूँ, कोई हंस रहा हूँ, तो लोग जज करते हैं। व्हेन यू आर ऑन मोटरसाइकिल आई थिंक, एंड व्हेन यू आर ऑल अलोन, डिसकनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड ना, आप अपने आप को डिस्कवर करते हो। और वो बहुत डीप मोमेंट्स होते हैं, बहुत ऐसी मेमोरीज होती हैं जो आप घर लेके आते हो। और आई थिंक ट्रैवल तो यही है भाई। मतलब मेरे को लगता है कि ट्रू सेंस ऑफ ट्रैवलिंग इज़ दिस ओनली, इट इज़ नॉट अबाउट सोशल मीडिया कि मुझे वहाँ जाके रील बना के आनी है, उस हाई पास पे फ़ोटो खिंचवा के आनी है। ट्रैवलर इज़ अ ट्रैवलर। मुझे ये भी याद है कि एक ऐसे ही मैं एक बहुत सीनियर बंदे ने एक बाइक स्टोर पे बोला था, मैं सेना ले रहा था, इंटरकॉम होते हैं हेलमेट टू हेलमेट कनेक्ट करने के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि आई गो इन ग्रुप्स बट आई गो विदाउट इंटरकॉम। मेरे को नहीं सुनना कौन क्या बोल रहा है क्या, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी विद माई जोन, कि मैं जैसे राइडिंग जोन में जा रहा हूँ, मुझे इन्जॉय करना, मुझे वो भी डिस्ट्रप्शन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं फिर वो मेडिटेट नहीं कर पाऊँगा। जो मेरे को मेडिटेशन चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगा। तो वैसी चीज़ें भी होती हैं, बट लाइफ बहुत कुछ सिखाती है। देखो मैं जब निकला था अपना ये काम जो आपको बताया कि भाई मैं मैकेनिक वाला काम भी किया, मैंने पढ़ाई भी करी, मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग करता था, बट हमेशा से ये पैशन था। बट आज अच्छी बात है कि ये पैशन प्रोफेशन बना हुआ है, इस वजह से क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें यहाँ सीखी हैं। जब से मैं घूमना शुरू किया, मैं थोड़ा सा निडर हो गया कह लो, कि पहले होता था घर से यार एक बाउंड्री है, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील होती है। आज इतने हम बोल्ड हो चुके हैं कि कहीं भी किसी भी सिचुएशन में मैनेज कर लेंगे, कितने भी रिसोर्सेज हमारे पास रहेंगे हम लोग कॉप अप कर लेंगे, कैसा भी वेदर रहेगा। तो इतना हमें जो ज्ञान मिला है या एक्सपीरियंस मिला है सिर्फ घूमने से मिला है। तो मुझे लगता है हर इंसान को लाइफ में मौका मिले तो घूमना चाहिए, बिकॉज पढ़ाई हर कोई कर रहा है, चाहे वो सोसाइटी का प्रेशर है, चाहे उनका शौक है, बट इवेंचुअली ना उससे कई गुना ज़्यादा आप सीखते हो व्हेन यू डू द प्रैक्टिकल इन योर रियल लाइफ। एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस एंड स्टोरीज, बहुत सारी कहानियाँ ऐसे मेरी, क्योंकि लाइफ ही ट्रैवल है। मैं बहुत घूमता हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ। इसका एक डाउन साइड भी होता है, मैं बहुत सारे नाम याद नहीं रख पाता। मेरे को बहुत लोग मिलते हैं, पाजी पिछले मीटअप पे मिले थे, पिछली बार आप भुवनेश्वर आए थे तब मिले थे। मैं कहता यार देखा देखा तो लग रहा है भाई, बट मैं आपका नाम भूल गया हूँ। तो होता है, ये भी होता है, बट अच्छी हमेशा ये कहानी रहती है। बहुत कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। अभी रिसेंटली मैं एक इवेंट करने गया था भुवनेश्वर में, यामा का शोरूम लॉन्च करने गया था। सो मेरा कोशिश ये रहता है कि मैं ना, देखो जब मैं कहता ना प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, मतलब मैं सेफ राइडिंग प्रमोट करता हूँ। मैं बोलता हूँ हेलमेट पहनो, राइडिंग गियर्स पहनो, सेफली चलाओ, रोड पे जिगजैग मत करो, आप स्टंट्स में इन्वॉल्व मत हो, स्पेशली पब्लिक रोड्स पे। अगर आप यंग हो, रेस मत करो कोई अगर आपको प्रोवोक करता है। तो जो मैं बोलता हूँ ना, मैं वो मानता भी हूँ। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, इसलिए मैं अच्छे राइडिंग गियर में दिखता हूँ हमेशा। आप देखो मेरा कुछ भी कंटेंट, साथ में जब भी मैं मीटअप्स करता हूँ पब्लिकली, मैं एक हेलमेट गिफ्ट कर देता हूँ। बेसिक सवाल हो जाते हैं कि यार मेरी 5 बाइकों के नाम, जैसे मैंने हर बाइक का नाम रखा हुआ है। ईजी क्वेश्चन होता है, जो ऑडियंस कनेक्टेड है वो जल्दी से जवाब दे देती है। तो जस्ट अ फॉर्मेलिटी होती है। अभी मैं इस बार गया भुवनेश्वर में, तो मैं हेलमेट लेके गया गिव अवे करने के लिए। अब वहाँ पे मुझे एक बच्चा मिला, ही वॉज लाइक वेरी वेरी यंग एज, मेरे हिसाब से 20 से भी नीचे होगा, 18-19 साल का। अपने ब्रदर के साथ आया था, और उसने इतना प्यार से मेरे को बोला, देखो मैंने आपके वॉलपेपर भी मैंने बाइक लगाया हुआ है आपका। उसने मुझे अपना इंस्टा खोल के भी दिखाया कि आपकी फ़ोटोज़ डाली हुई हैं। फिर मैंने जो यहाँ तक आने का पेट्रोल जो 100 किलोमीटर से आए हैं, वो हम 2 भाइयों ने काउंटी करके डाला है। ठीक है, तो बहुत स्वीटनेस थी और बहुत कहते हैं ना एक जेन्युइन रिलेशन था। तो ऐसे मैं थोड़ा सा टच होता हूँ। तो और कुछ सवाल भी पूछे, उसमें वही जीता, तो मैंने उसको हैंड ओवर कर दिया। और करते हुए भी ये बोला कि भाई तू आज सोएगा नहीं मुझे पता है, बट यहाँ से जो 100 किलोमीटर का रास्ता है ना घर, बहुत प्यार से चलाइए, एक्साइटमेंट में मत चलाइए, बिकॉज आई केयर फॉर देम। तो ऐसे ही बहुत कहानियाँ यार, बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब कि ना वो मेरे को जानते हैं, बट उनको मेरे से मिलने का मौका नहीं मिलता। और जब मिलते हैं दे एक्सप्रेस एंड आई रियली गेट टू नो। मेरे पास में डॉक्टर्स हैं, मेरे पास में मतलब कि कुछ पायलट्स हैं जो हमारे इंडियन आर्मी में हैं,
और ऐसी ऐसी जगह वो दे आर पोस्टेड कि जहाँ उनको ये वीडियो से कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलता है। एंड व्हेन आई गेट टू नो स्टोरीज आई एम टच्ड। और ऐसी जगह कौन सी है पाजी जो आप लोगों को कहना चाहते हो कि भाई यहाँ तो एक बार होके आओ ही आओ, ऐसी कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हो आप? नहीं भाई देखो, वही यहाँ पे भी वही है कि मैं तो यही बोलता हूँ कि पूरा इंडिया बहुत ब्यूटीफुल है। साउथ जाता हूँ मैं, बहुत अच्छा है। अभी मैं बेंगलोर से राइड करने चला गया एक इवेंट के लिए, वाईकाड करके जगह है, वहाँ चला गया। मैं ऊटी जाता हूँ, कुर्ग जाता हूँ, मेरे को उधर की एक जो ग्रीनरी है बहुत पसंद आती है। बट आई एम मोर ऑफ अ माउंटेन पर्सन, और मैं नॉर्थ में रहता हूँ, मेरे लिए यहाँ से इधर का बहुत एक्सेसिबल है। तो मैं बोलता हूँ कि भाई लद्दाख तो करो एक बार ज़िंदगी में, अगर नहीं किया, अगर वो कर लिए तो स्पीति करो, अगर लद्दाख भी कर लिया तो उसके आसपास अभी बहुत सारे नए रूट्स खुल गए हैं। अभी लोग हानले जाते हैं, उमलिंगला जाते हैं, आप वहाँ जाओ, आपको वो जो लैंडस्केप आज देखने को मिल रहा है ना, अगले 10 साल बाद नहीं मिलेगा। पॉपुलर हो जाएगा, लोग ज़्यादा आ जाएंगे, बहुत कमर्शलाइज हो जाएगा, तो यू विल मिस दैट कनेक्ट जो अभी आपको ऐसी जगह पे जाके मिलता है। तो जल्दी जाओ, मैं तो कहता हूँ ट्रैवल करो जितना जल्दी हो सके। आप वेट मत करो कि मैं जब 40 का आऊँगा तब जाऊँगा, भाई अभी जाओ, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जगह अनटच्ड हैं और बाद में वो भी बहुत ज़्यादा पब्लिक से भर जाएंगे ना, तो वो कमर्शलाइज हो जाएंगे। ऑल राइट पाजी, ब्यूटीफुल एपिसोड, मज़ा आ गया आपसे बात करके। और क्लियरली आपका एक्सपीरियंस जितना अभी आपके अंदर है उतना बाहर आना मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी डेटा इतना स्टोर्ड है। बट बहुत ब्यूटीफुली आपने अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करे। और बस यार, अरे हाँ पाजी, आजकल ये बहुत चल रहा है यार इंटरनेट पे, ये जो दुपट्टा किसी का अटक जाता है, कोई गिर रहा है, फिर बाइकर्स आ रहे हैं, ये ऐसे कंटेंट की वजह से थोड़ी सी इमेज बन गई है बाइकर्स की, ये छपरी हैं या छपरी कंटेंट है। ये बात सही है। देखो क्या होता है ना, एक वो गाँव में कहावत थी ना, शेर आया, तो 4 दिन तो गाँव वाले साथ आके खड़े हो गए। और जो बंदा ब्लफ कर रहा था 5-6 दिन जब रियल में शेर आया तो वो गाँव में आया नहीं। तो यहाँ पे यही हो रहा है, बहुत सारे ना इंसिडेंसेस जो रियल में होते थे, जो रिकॉर्ड होते थे, उनकी जगह अभी स्क्रिप्टेड हो गया जस्ट फॉर द व्यूज़। फॉर एग्जांपल कल परसों मैं देख रहा था, एक सलून का प्रमोशन था, एक हस्बैंड दिखा रहा है वाइफ को फ़ोन करके स्पीकर पर डाल के, कहाँ हो, वो कहती है मैं ऑफिस जा रही हूँ, बट वो ऑटो में जा रही होती सलून। ये पीछे से पीछा करता है। एक बार को आपको लगेगा यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, अभी वो रंगे हाथ पकड़ेगा, बट वो प्रमोशन था सलून का। तो अभी ऑडियंस ना नेक्स्ट लेवल पे, मतलब कि ऐसा ऐसा क्रिएटिव हो रहे हैं, वो डाइजेस्ट कर रही पर है। बाइक पे भी भाई अलग अलग लोग स्टंट कर रहे हैं, मतलब लड़कियां पीछे बैठी है और उसको आगे लेके आ रहे, चलती बाइक पे इतनी तेज। अरे भाई ये तो अलग ही है। लड़ाइयाँ बहुत हो रही बहुत है, लड़ाई चाबी होती है। निकाल ली तेरे, बहुत तूने मेरे को अभी पीछे रेड लाइट पे क्या बोला, लड़ाइयाँ कर रहे हैं। क्योंकि देखो पता है क्या है, ये सच्ची बात है कि फीका खाना हर कोई नहीं खा रहा है, सबको मसाला चाहिए। और यहाँ भी ना, अगर आप बहुत प्यार मोहब्बत से कुछ डिलीवर कर रहे हो, आप एक प्यारी इटनरी बना दो कि दोस्तों अगर आपको लद्दाख जाना है, अब ये चीज़ें करिए, ये मत करिए। अब व्यूज़ नहीं आएंगे, मान लो अभी मैं यहाँ कर दूँ लद्दाख के ट्रिप में हुई लड़ाई, तो भाई व्यूज़ आ जाएंगे। तो लोग भी मजबूर हैं और क्रिएटर्स भी मजबूर हैं। एक्चुअली में जो थिंग है कि जैसे सोसाइटी चलती है ना, कहीं ना कहीं कुछ लोग चाहते हुए, कुछ लोग ना चाहते हुए, देखो दुकान चलाने के लिए उस रास्ते चल पड़ते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है, तो है। बट एट द एंड ऑफ द डे दैट इज़ नॉट वाइज, दैट इज़ नॉट करेक्ट। एंड अगेन हर कोई ना वो चीज़ कर पाएगा। जैसे अ पर्सन लाइक मी, जो भी मार्केट में जिस तरफ को भी डायरेक्शन जा रही है, मेरी भी कुछ लिमिट्स हैं, मेरे भी कुछ एथिक्स हैं। अगर मेरे एथिक्स जो चीज़ को गलत बोलेंगे वो गलत है। फॉर मी थिंग्स लाइक दिस, स्क्रिप्टेड कंटेंट, क्रिंजी कंटेंट, थोड़ा गलत है, तो मैं नहीं कर। सही है भाई, बढ़िया है जो कर रहे हैं, वो थोड़े टाइम में समझ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट टर्म चीज़ है। हम भी पिछले 10 साल से कंटेंट बना रहे हैं, तो हम भी इस चीज़ को समझते हैं कि ये चीज़ें आप एक बार अटेंशन ग्रैब कर लोगे, लेकिन अगर आपको अपनी लेगेसी बनानी है तो उसके लिए आपको सही तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। और बस हम आपको यही कहेंगे, उम्मीद है आपको इस एपिसोड में मज़ा आया हो, आपको मोटिवेशन मिली हो घूमने की, ट्रैवल करने की। और अगर मिली है तो प्लीज़ जल्दी से अपनी नेक्स्ट ट्रैवल ट्रिप प्लान करो। अगर आपको बाइकिंग करनी है उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल टिप्स आपको इस एपिसोड में मिली होगी। पाजी के चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर गोल बटन भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप इनको इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी पाजी आप कुछ जाते जाते कहना चाहते हैं? बस गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, दिल से करो जो करो, बी हम्बल, बी नाइस एंड बी गुड विद एवरीवन। आपके घर पे कोई भी आ रहा है पानी पिलाने, कुछ डिलीवर करने के लिए, आप उनको खिलाओ पिलाओ, पानी पिलाओ एटलीस्ट। मतलब कि बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, बी अ स्टेटमेंट कि भाई मुझे तो ऐसा बनना है, अच्छा बनना है। ये जो तो मकारी ज़िंदगी चल रही है लोगों की, दुनियादारी चल रही है,
रील्स के ऊपर में कुछ भी कर रहे हैं, आप अपनी लिमिट सेट करो एंड अपने स्टैंडर्ड मत गिराओ। वाह क्या बात कह दी। चलो जी, इसी नोट पे पॉडकास्ट को खत्म करेंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए सभी लोग।